Here we go. हाँ जी, we're back again. पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड T20 हो गया. बहराम काजी मेरे साथ है. हम हार गए, कोई नई बात है नहीं इसके अंदर. लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए शो लेके आए हैं जिसमें हम डाइसेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान ने क्या क्या किया. काफी चीजें डाइसेक्ट करनी है. एंड आई मीन साद ठीक है, हारा है पाकिस्तान, बट दे हैड देयर फेजेस इन दिस गेम. कुछ टाइम्स थे जब पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेला है, बट ओवरऑल दे weren't the better team, which is why England won by 23 runs at the end. हाँ, कुछ तुमने बात सही की. कुछ फेजेस मुझे अच्छे लगे थे, ज़्यादातर नहीं अच्छे लगे थे. काफ़ी ज़्यादा बोंगियाँ जिस तरह पाकिस्तान हमेशा मारता है, मारी हैं. और ये सबको पता है. अगर आप इस टीम से उम्मीद लगा रहे हो कि ये जीतेंगे या ये कुछ करेंगे, तो ना लगाओ. बस सीधी सी बात है. आपको पता है कि इस टीम का क्या कैलिबर है. सो इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा के अपने दिल तोड़वा के ट्विटर पे रैंट शुरू हो जाना. बाय द वे, मैंने कल ट्विटर यूज़ ही नहीं है मैच के बीच में. हैड द बेस्ट टाइम. आई मीन मैं तो ओवरनाइट ट्विटर जब खोलता हूँ सुबह उठ के, तो मैं आई डोंट बॉदर विद इट. अगर मैं उस वक्त बैठा हुआ हूँ ट्विटर पे, तो फिर मैं थोड़ा इंटरेक्ट भी कर लेता हूँ. बट अल्टीमेटली यार, पीपल शुड रिमेंबर दिस इज अ स्पोर्ट एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, और उसको एज अ स्पोर्ट ही ट्रीट किया करें. एवरीवन हैज ओपिनियंस. जस्ट टेक सम टाइम टू ब्रीथ इन बिटवीन. ठीक है, No one's stopping you from sharing your opinions. हाँ, ठीक है, करो. Obviously हम भी वही करने वाले हैं. करो. बुराइयां जहाँ पे टीम बुरा कर रही है, वहाँ पे आपको ऑब्वियसली पॉइंट आउट करना चाहिए. जहाँ पे अच्छा कर रही है, वहाँ पे थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर लिया करो. हाँ, बस, और कुछ नहीं. नहीं, and there were times in yesterday's game where I felt like Pakistan could have or should have won it. Halfway mark पे भी I thought Pakistan should have chased down 184. But then there were a fair few strategic blunders in this game, Saadi. जिसमें सबसे पहला वाला ब्लंडर. सबसे पहला ब्लंडर तो मतलब कितना हम बोलें कि यार थोड़ा जिगरा दिखाओ. ग्रो अ पेयर, बैटिंग कर एंड बैट फर्स्ट. अब इसके अंदर यार ठीक है, मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड कप जब आएगा, आप टॉस जीतते हो, आप कर लेना बॉलिंग. मगर आपने प्रिपेयर तो करना उस टाइम के लिए जब आपको पहली बैटिंग करनी पड़ेगी. हमेशा तो आप टॉस नहीं जीतोगे. टॉस जीत के आपको बैटिंग में डाल दिया. अब आपके पास कोई है ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं है टोटल सेट करने की. सबको पता है 178 से ऊपर जा नहीं सकते. बैटिंग फर्स्ट, पिच जैसी मर्जी हो. सो आपने यही टाइम है to try yourselves out. Which is why I kept saying, बार मैंने reiterate किया कि treat this series as preparation. And had they treated this game at least as preparation, then they would have batted first. ये safety खेलते हैं बैट सेकंड करके, और इस मैच में तो कंडीशंस के हिसाब से भी सेंस नहीं बनती थी. The pitch only got slower as the game progressed. So batting first would have been the smart thing to do. और ये exactly बात कॉम्स ने भी की. Exactly. And I know Butler ने कहा था कि I would have fielded first as well. But if you listen to every single commentator prior to the toss, they mentioned कि statistically भी Edgbaston पे batting first जो करती है टीम, वो जीतती है. And this pitch is going to slow down. So it would make more sense to bat first. But they didn't, because I feel like वही fear of failure आ जाता है, और कहीं ना कहीं इन लोगों की फटती है. फैजान लखानी ने ट्वीट किया हुआ था कल कि ये मैच जब शुरू हुआ तब उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि आज तक एजबास्टन पे किसी टीम ने चेज नहीं किया T20 में. अच्छा. यस. एंड दिस वाज, जब मैच खत्म हुआ तो उन्होंने कहा दिस इज अनदर वन. नहीं हुआ चेज. Are you sure? He tweeted that. हाँ. Because I know that the team which bats first at Edgbaston in T20 is wins more frequently. I didn't know that it was a 100% record. You guys should probably check this. Don't take our word for it. मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं है. फैजान भाई ने ट्वीट किया हुआ, मैंने कल खुद पढ़ा 2 दफा. शायद तुमने 2 दफा पढ़ा, फिर तुमने ठीक ही पढ़ा होगा. मगर मुझे एंग्स्ट इस चीज से होती है कि यार आपको पता है आप एक चीज में स्ट्रगल करते हो. You know you have a deficiency, a very clear flaw where you leave 15 to 20 runs on the field when you bat first. Why not practice for it? यही तो टाइम है. आपने वार्म अप भी नहीं खेलने यार. कैश इन करो. I don't know, इनका होता है कि हार ना जाए. हार तो इस तरह भी गए. इंग्लैंड आपसे बेहतर टीम है, ये सबको पता है. Exactly. यही टाइम है अपने आप को टेस्ट आउट करो, ताकि वर्ल्ड कप में जाके अगर तो आप लोगों के एम्स हैं जीतने के, जो कि अभी मुझे लग नहीं रहे. नहीं, एम्स तो होंगे. I don't think so, man. इनकी तैयारी करने का तरीका ही नहीं ठीक. अगर एम होता है ना आपका, तो आप सारी अपनी बेसिस कवर करते हो. आपकी बेसिस ही नहीं कवर्ड. आपके पास ग्राउंड का भी फायदा था. पाकिस्तान फैंस हैड आउटनंबर्ड इंग्लैंड फैंस इन यस्टरडेज गेम. और एजबास्टन को होता है, मैंने खुद देखा है वहां पे मैच जिसमें बॉबी ने 100 मारा था न्यूजीलैंड को 2019 वर्ल्ड कप में. आई वाज इन द क्राउड एंड इट वाज प्रीटी मच द बेस्ट गेम आई हैव एवर वॉच्ड लाइव, मतलब इन अ स्टेडियम. तो वो भी आपके पास था. ऊपर से these conditions were fairly similar to what you're going to get in the Caribbean. Fair. हाँ,
तो अगर आपको पता है कि आपने 2 स्पिनर खिलाए तो आप यहाँ तक तो पहुंच गए थे ना कि थोड़ी स्लो सर्फेसेस हैं, यू डिडंट गो फॉर 4-man पेस अटैक, सो अगर आपको कंडीशंस मिल गई हैं तो आप सही तरह फायदा उठा लो। और अगर आपने प्रिपरेशन के सेंस से नहीं बैटिंग पहले करनी तो कंडीशंस के सेंस से पहले बैटिंग कर लेते हो, तो कुछ तो कर लो यार। इट डिडंट मेक एनी सेंस टू मी एंड आई फील लाइक इट्स दैट सेम मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी है, वही timid mindset जो है ना, उस it lingers and I know they keep talking about every opportunity they get, they talk about the fact that they're changing their mindset and बाबर तो 4 दफा कह चुके कि we changed our mindset in the Ireland series। मुझे थोड़ी सी ग्लिम्सेस तो नजर आई थी उसमें, ग्लिम्सेस हैं अनडाउटेडली, खास तौर पे फखर के अंदर जिस तरह फखर खेला है, उसका 45 of 21 was out of this world, right? And we'll come to him later as well, but just on him for a bit, right? उसने ये कमेंट किया था कि यार हम हर टीम मीटिंग में भी बात करते हैं, ठीक है, कि अब हमें बैटिंग पहले करके 200 प्लस करना है, तो यार बैटिंग पहले कर देख लेते, फिर टेस्ट कर लेते अपने आप को, राइट? आई मीन 2 और T20s हैं, कर लो अब ट्राई, और क्या है, क्या यार मैं तो कहता हूँ बटलर को टॉस जिता दो। हाँ वो कर ले पहली फील्डिंग, इस तरह इनको बैटिंग मिल जाएगी। इन लोगों ने हमें 3 लगातार मैचों में यही दिखाया कि दे आर नॉट गोइंग टू बैट फर्स्ट, व्हिच मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस टू मी, जीरो सेंस टू मी, कि यार द स्कोर लाइन डजंट मैटर। तेरी वाली बात है, हार तो इस तरह भी गए हो आप, उस तरह हार जाते। यार देखो, आपको पता है कि आप, सीधी सी बात है, इंग्लैंड हमसे बेहतर टीम है, अगर कोई ये डिनाई करता है तो वो बोंगा है, बेवकूफ है, उसे नहीं पता फिर। हाँ नहीं, इंग्लैंड इज क्लियरली द बेटर टीम ओवर हियर, तो यही टाइम है, दे आर द अटैकिंग चैंपियंस। तो आपने 75% चांस है कि इंग्लैंड ये सीरीज जीत जाएगी। आपने प्रिपेयर करना है T20 वर्ल्ड कप के लिए, ये सीरीज हार भी जाओ, अगर यहाँ पे जीत के T20 वर्ल्ड कप में जाके आपको बैटिंग फर्स्ट डाल देते हैं इंडिया, आयरलैंड, कनाडा और यूएस, नहीं कर सकते हो आप, फिर क्या करोगे? फिर फायदा, क्या प्लान है? फायदा, यू नॉट ऑलवेज गोइंग टू विन द टॉस, एटलीस्ट प्रिपेयर, लाइक, और मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ल्ड कप में जाकर यही करना, अभी करो पहली बैटिंग यार। विन द टॉस इन द वर्ल्ड कप, यू विन द टॉस, यू कैन bowl first, I don't care. Yeah, do it every time you win the toss in the World Cup. जिससे कंफर्टेबल हो, वही आपने पैटर्न ऑफ प्ले से जीतना है, जीतो। नो बार हमें बता रहे हो, फखर भी कह रहे हैं कि अब जब भी टीम बैटिंग पहले करेगी, हमने दिमाग में 200 प्लस ही रखा हुआ है। आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई कैन सी वो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं मुझे माइंडसेट चेंज में, नॉट जस्ट विद देयर स्टेटमेंट्स। रिजवान ने भी बोला था ना, बैटर्स हु लुक एट देयर एवरेज और एवरेज बैटर्स, फिर बाबर को वही मैं कह रहा हूँ 3-4 दफा बोल चुके हैं। और देखो, सब में थोड़ी सी मुझे इंटेंट का चेंज नजर आया, बाबर में भी नजर आया। हाँ, और अब फखर ने भी बोला, तो आई बिलीव कि तुम लोग ये बातें कर रहे हो और तुम लोग माइंडसेट चेंज कर रहे हो, अपने आप को वो मौका तो दो कि अपने आप को टेस्ट कर सको आप, कि यार ये माइंडसेट हम चेंज कर रहे हैं, लेट्स गिव आवरसेल्व्स सम डिग्स, यू नो, सम अपॉर्चुनिटीज टू गो अहेड एंड सी हाउ एफिशिएंटली वी कैन अचीव दिस। और वही बात है, फेलियर भी आएगा, ठीक है, बाय डिजाइन। आप वो थोड़ा जल्दी ले आओ अगर आना है तो, मतलब देयर आर सो मेनी लेयर्स टू दिस and they continue to drop the ball when it comes to the toss, game after game after game, वो इंग्लैंड हो, वो आयरलैंड हो, वो जो भी हो, क्योंकि मेरे ख्याल से इनको रिजल्ट्स चाहिए, अब वो भी नहीं आ रहे। अब गुड लक to get them to bat first in the remainder of the 2 T20Is। 10 मिनट हो गए और हम अभी टॉस से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि इस पे मतलब गुस्सा होता चढ़ गया है, फ्रस्ट्रेशन आ गई है कि मतलब why would you not give yourself that opportunity? अच्छा चलो टीम पे आ जाते हैं। टीम इन्होंने नसीम शाह नहीं खेला, हारिस रऊफ आया वापस। so super happy that Haris Rauf is still the same Haris Rauf। हमें बड़ा डर था सादी इस चीज का यार, कि हारिस रऊफ के कोई 10 एक क्लिक निकल गए डिसलोकेटेड शोल्डर बॉलिंग आर्म की वजह से, तो बड़ा मसला पड़ जाना, because then he's yesterday's extreme, और extreme कहता हूँ एक्सट्रीम पेसर, एक्सप्रेस पेसर, एक्सट्रीम भी है वो, ठीक है। तो शुक्र है कि वो सीन नहीं है, एंड one of those rare W's for Pakistan's medical panel, PCB के. The first W. Yeah. Baki, I'm not sure about Naseem. I did not think his fitness was up to par in the Ireland series. So if he is nursing a niggle or something, अच्छी बात है, but how अभी? मेरी तरफ से पूरी सीरीज ही ना खिलाओ अगर हल्का सा भी इस तरह का सीन है. Yeah. Same है. Naseem अगर ना भी हो फिटनेस की कोई इश्यूज, आई वोंट प्ले हिम, कोई मसला नहीं। मैंने तो पहले बोला था वेस्ट इंडीज में उतारो सीधा इसे। नहीं, और खैर अब तो यूएस में उतारो, वेस्ट इंडीज में नहीं। हमने तो यही बोला था ना यार कि आपको 2 टीमें बनानी है फर्स्ट स्ट्रिंग टीम्स, एक आपको 4 पेसर्स और एक 3 पेसर्स। तो उसके अंदर भी मेरे नहीं ख्याल से आपने ठीक टीम बनाई है वैसे तो, बिकॉज अगर आपने सरफेस अगर टर्न कर ही रही थी तो फिर आप अब्रार को खिलाकर देख लेते, यू नो। और मसला वही है सादी, और ये तुम कई दफा बोल चुके हो, तुम्हारी ही लाइन है ये, कि शादाब खान इज नॉट योर 5th बॉलर। किसी ने बोला हुआ था, कमेंट किया हुआ था पिछली वीडियो में कि
अब करो ना शादाब को डिफेंड, मैंने तो डिफेंड ही नहीं किया। हम तो काफी देर से बात करते कब से कह रहे हैं कि अगर वो खेल रहा है तो बैटिंग ऑलराउंडर है, नहीं खेल रहा तो ना खिलाओ, कोई मसला नहीं है। और ये एक दफा नहीं, मेरे ख्याल से हमने कोई 50 शोज में बात कर ली है कि शादाब खान को हम दोनों both साथ and I, we look at him as a batting all-round option, as someone who specifically can bat in the middle overs and bash spin, even though he's decent against pace as well, and we want him to go out and attack. अगर वो जल्दी आउट हुए तो मुझे साथ से उसको इतने इख्तलाफात नहीं हमें, मुझे वो मारते मारते आउट हुए। मुझे मसला ये है कि वो 4 ओवर्स क्यों करवा रहे हैं। हाँ, अब ये मसला हो गया, और स्पेशली जब वो गंदी बॉलिंग करा रहे हैं और आपके पास ऑप्शंस हैं। Yeah, so I don't understand साद कि why साइम और इफ्तिखार weren't tried. आपने 2 ओवर देख लिए शादाब के, क्या 29-30 खा लिए थे उसने। I mean, क्या 4 ओवरों में 11 की इकोनॉमी से भी ऊपर 12-13 की इकोनॉमी थी। मतलब 55 रन्स खाए ना 4 ओवरों में। He's never had that expensive spell in T20Is, and very recently he conceded 54 versus Ireland. So last 2 games में अपने 2 most expensive spells दे गया शादाब। Of course form is down, we all know कि groin के issue की वजह से उसकी alignment भी खराब हुई हुई है, which is also impacting his bowling. I feel इस वर्ल्ड कप के बाद ना उसे रेस्ट दे दो। His lengths are off, even his line साथ, he barely ever bowls in the stumps man, it's always width. He's done. कट मार के चौके दे के उसे वो पागल हो गए थे, and when he goes full down the ground छक्का। He's done for a while. अगर खिलाना है इसे वही बैटिंग ऑलराउंडर, 2 ओवर निकलवा लो, उससे ज्यादा ओवर ना निकलवा। ये लास्ट टाइम हमने ग्राफ्स भी दिखाए थे जिसमें 3rd और 4th ओवर उसका यूं जाता है, बिल्कुल यूं इसमें तो 1st से 4th तक कंसिस्टेंट था। दिखाएंगे आपको सारी चीजें भी हम। Consistently he was bad. What really baffled me was that if you know the surface is even taking a bit of grip, तो यार you at least try Ifti. चलो साइम is a long shot power play में कहीं उसको दोगे, इतने और प्लेयर पड़े में, मगर यार आप इफ्ती मेनिया को तो ट्राई कर लो। आपको पता है शादाब पिट गया, फ्लैटर ट्रैजेक्टरी कराएगा, within the stumps कराएगा, he won't go for as many runs as शादाब। यार 15 रन पे जा रहा था 2 ओवर्स में 30। इफ्ती ने भी 15 ही देने थे। हाँ, अगर वो पिट भी जाता तो वो 25 और ही खा लेता 2 में। इतना ही खाना था, प्लस फर्क ना होता। तुम देखो ना, इमाद वसीम ने विकेटों में बॉलिंग कराई है। I mean, इमाद वसीम पे आने हैं, kept it extremely tight। इमाद पे आते हैं, तो अगर इफ्ती भी वही करता तो शायद आपका बेहतर सीन हो जाता, मगर नहीं, इमाद पे आने से पहले। हाँ, मैं कह रहा हूँ आएंगे अभी उसके ऊपर, इमाद पे आएंगे, ठीक है। We'll talk about the bowling overall बाद में, अभी हम स्ट्रेटजी की बात करें। बॉलिंग बैटिंग सारी अलग-अलग करेंगे। When it comes to strategy साथ, यार पहला ओवर कराया शीनो ने, ठीक था, 1 चौका खाया, गुड ओवर, ठीक है। दूसरा ओवर आमिर ने फैंटास्टिक 4 रन दिए। तीसरा ओवर शाहीन ऑब्वियसली पड़ गई उसे। चौथा ओवर इमाद आया, एकदम मैंने सोचा, मैंने कहा शायद वो वाला एंड बेहतर होगा, तो ये आमिर का एंड स्विच कर रहा है, आमिर उधर आ जाएगा और फिर इमाद आ जाएगा। एकदम मैंने यही बात सोची, मैंने कहा यार दैट चेक्स आउट। फिर इमाद स्ट्रक विद हिज फर्स्ट बॉल एंड ही गिव अवे 2 रन्स। आप 4 ओवरों के बाद टॉप चल रहे थे, वहां पे उसके बाद आया 5वां ओवर कराने हारिस रऊफ, and I don't understand that. I mean, आपके पास 3 बॉलर्स हैं इस टीम में जो कल खेल रहे थे, 3 बॉलर्स हैं जो पावर प्ले में कराते हैं, एक बॉलर है जो मिडिल ओवर इन्फोर्सर एंड डेथ स्पेशलिस्ट है, उसको आप पावर प्ले में क्यों बॉलिंग दें? अगर आपने गॉड फॉरबिड देना ही है उसको ओवर पावर प्ले में, जो मैं तो ना दूं, टू साज पॉइंट, मैं तो उसको एंड में ही दूं, मैं तो छठा भी ना दूं। हाँ, मगर अगर मैं दूं तो छठा दूं, ठीक है, मैं वो भी ना दूं। वैसी मैं बात कर रहा हूं ना, शायद चांस ले रहे होते हैं तो तुम कह रहे हो कि वहां पे विकेट निकल रहा है। एग्जैक्टली, लास्ट पावर प्ले ओवर, बैटर्स टेक अ बिट ऑफ चांस। He can take a wicket or he can go for plenty. But to your point, if I have all of the resources that Pakistan have, I wouldn't do that. I'd just save him for 10 overs के बाद 20 तक का phase. Do you remember 2007 T20 World Cup inaugural जो था, उसके अंदर मलिक was our captain and how he used Umar Gul 11th over के बाद consistently 4 overs. Yeah, you look at how Glenn Maxwell used Haris Rauf at the Melbourne Stars. That is how he used him, right? एंड में ही लाता था वो, से शुरू के 10 ओवरों के फेज में देता ही नहीं था, और फिर हारिस राउफ ने जैसे ही अपने फेज में बॉलिंग कराने आया, पहली बॉल में विकेट लिया। He was brilliant. मतलब उस पे आएंगे हम अच्छे तरीके से, बट उसकी फेजेस के मुताबिक इस्तेमाल कर लिया ना आपने तो गुड है, वरना अगर आपने उसे पावर प्ले में 5वां ओवर देना है तो उसने 17 रन ही खाने हैं। अच्छा, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, लोग शायद इस पे गालियां भी दें, लेकिन मुझे इस टीम में कुछ साइंस नजर आ रहे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हैं। अगर तो ये यूटिलाइज कर लेते हैं ना सही तरह रिसोर्सेज, अगर बिग इफ अगर तो ये सही तरह अपने फेजेस में बॉलर्स को बॉलिंग दे देते हैं, सही चेंजेस कर लेते हैं, बैटिंग एंट्री पॉइंट्स ठीक कर लेते हैं, आई एम नॉट गोना लाई, यू guys are gonna bash me on this, I do see a championship winning team in this
particular lineup. Whilst I agree that Pakistan have the resources to become a quality T20 team if they use them optimally, मसला ये Pakistan's likelihood of using their resources That's optimally is probably lesser than Joss Butler giving birth. देखा था तुमने? किसी को पता नहीं पेज ने लगाया हुआ था ये. जिसने नहीं देखा तो किसी पेज ने ये लिखा हुआ था कि जॉस बटलर might miss a few matches against Pakistan because he's giving birth. Yeah. I was like wow. Yeah, मतलब बड़ी बात है he's giving birth और second T20 में जो हमारा भुट्टा निकाला है उसने. He's challenging nature and all of that crap, right? So I mean, मैं तो ये उम्मीद नहीं लगाकर बैठा हुआ कि उम्मीद नहीं है. optimally कर लेंगे. देखो उम्मीद नहीं है, मैं बस कह रहा हूँ, बस पॉइंट है मेरा ये, होगा नहीं ये. Yeah. हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट है, हमें पता है. पावर प्ले कोई ले लो, ठीक है, वहां पे जो 5वां ओवर राउफ ने कराया वो आमिर कराता था. आमिर अभी कॉन्फिडेंट भी होता, आप ऊपर थे गेम के, आमिर और अच्छी तरीके से बॉलिंग कराता कि उसने अभी बटलर को 3 दफा बीट किया था अपने पहले ओवर में. तो ये भी अजीब सीन है यार कि आपने 3 दफा बटलर को बीट किया, अब तू बैठ जा, तो छठे ओवर में आना. और छठा ओवर जो इमाद का बन रहा था क्योंकि he got a wicket. So you could have easily gone Shaheen, आमिर, शाहीन, इमाद, आमिर, इमाद. 6 ओवर डन, पूरा पावर प्ले निकल उसके बाद फिर शदाब ने आके खानी थी. मगर चलो उसमें भी यही वाला कैविएट है ना कि चलो शदाब ने अगर थोड़ी सी खा ली तो यूज द बफर ओवर गाइस. इफ्ती क्या कर रहा है टीम में? आई डोंट नो इफ्ती क्या कर रहा है टीम में. So अगर उसे सही तरह यूटिलाइज नहीं करना तो इफ्ती का कोई फायदा नहीं है. हमने उस दिन आपको इफ्ती की दिखाई है यार, अभी फिर से आएगी वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, उसकी ट्रू इकोनॉमी दिखाई है. और इट वाज लाइक कंसिस्टेंटली अबव par. This was the sort of wicket. He was the best in Pakistan. ये वाली जो सरफेस थी, he could have given you a Moeen Ali-esque spell as well. मोइन अली भी उस पे आएंगे, बहुत बंदा है बात करने वाला. अच्छा अभी स्पेसिफिक्स में जाने से पहले ना आज के स्पॉन्सर्स की तो बात. Yes please. कॉर्नीज ने आज हमारा स्पॉन्सर किया. कॉर्नीज अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो इनके पॉपकॉर्न होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स हैं इनके. ये पाकिस्तानी कंपनी है, पैकेजिंग लगती नहीं है पाकिस्तानी लेकिन पाकिस्तानी कंपनी है. ऐसी बात मत करो, वापस लो, टेक दैट बैक. क्यों? बस यार यहाँ क्यों ऐसी पाकिस्तानी पैकेजिंग को रोड रहे हो तुम? नहीं अच्छी होती. चलो कॉर्नीज की अच्छी है, इनकी बहुत अच्छी है. और you don't have to pop these popcorn in the microwave. They're huge cricket fans as well. इन्होंने शुरू किया था कोई अपने एक छोटे से सेटअप, इस्लामाबाद के हैं ये, छोटा सा सेटअप था घर के अंदर ही, और छोटे से कमरे में शुरू किया और उसके बाद फिर ये बढ़ते गए और अब ऑल ओवर पाकिस्तान आपको कॉर्नीज मिलेगा. तादाद फ्लेवर्स हैं. ये चीज पॉपकॉर्न, here you go, thank you, caramel peanut popcorn and what not. और खोलें फिर, खोलो खाओ ब्रो. या चीज है भी मेरा फेवरेट. चीज हो या फिर वो प्रॉपर स्पाइसी वाला हो, Spicy इस तरह पसंद आते हैं मुझे. बारबेक्यू पॉपकॉर्न भी है. Yeah, but I suppose popcorn. Do try this as well. Saad, I suppose that our jokes were so corny that Cornies decided to sponsor us. But thank you so much. हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़े से ओवरबोर्ड चले जाते हो तुम लोग अपने जोक्स के साथ. But that's us. हम अपनी फ्लो में चलते हैं. और बात करनी थी. This is good. That's really good. I really like it. Good job, Cornies. बात ये है, कॉर्नीज डिस्काउंट भी दे रहे. cornies.com पे जाओ, हमारा प्रोमो कोड लगाओ, प्रो स्पोर्ट्स 15% डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को ऑर्डर देन. उसके अलावा बहरहाल गिव अवेज भी इनके. डिड यू नो दैट? No. सीन ये है कि आप लोगों ने ना 30-20 का प्रिडिक्ट करना है. इस यूट्यूब वीडियो के नीचे ही कमेंट्स में जाके प्रिडिक्ट करें हु इज़ गोइंग टू बी द प्लेयर ऑफ द मैच. उसके बाद जिसका सही आंसर आया और अगर मल्टीपल सही आंसर आए, रैंडम पिकर से हम पिक करेंगे और जो जीता उसको ये सब कुछ मिलेगा. No way. सो कॉर्नीज इज गोना सेंड यू अ गिफ्ट हैम्पर जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स, और सारे देख रहे हो इतने ज़्यादा हैं, वो आप लोग जीत सकते हैं. सो फर्स्ट गिव अवे ये है, आगे और भी आएंगे, हम वो भी बताएंगे. It's a pretty good deal for you guys. I mean, all you need to do is predict the player of the match. साथ पोस्ट का करना है लोगों ने. हाँ, Where do they post? यूट्यूब इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में. Yeah, so the player of the match अगले T20 का थर्ड वाले का आप पोस्ट करो, कमेंट करो सॉरी, एंड देन whoever gets the right answer, वही साथ ने बोला रैंडम पिकर में होगा, एंड देन you're gonna get free popcorn. I mean, what's not to like? It's a win-win situation for you guys. 22 प्लेयर हैं, एक का नाम लिख दो. हाँ, Yeah. और जाके हमारे प्रोमो कोड से भी prosports15 cornies.com पे जाके वहाँ पे एंटर करोगे जब ऑर्डर कर रहे हो तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा. What a deal दो. It's like I said, you couldn't ask for a better deal. Yeah. I mean, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है. So basically जब आप लोग हमारी वीडियो देख रहे होगे, सारा कॉर्नीज खाना जो हम खाने, हम बातें करेंगे कॉर्नीज का.
यार फिलहाल तो मुझे चीज वाले बड़े पसंद आएंगे, बट आई थिंक वी शुड गेट बैक टू द दिखाओ पॉडकास्ट। चीज वाले। यू वांट टू ट्राई कैरमल? नो, वाओ, मुंह पे बेइज्जती। अच्छा चलो आओ वापस। You know, I've never been a caramel person. ओके मैच पे आओ वापस। हाँ, अच्छा तो we talked about the overall strategy blunders, right? And there were plenty, as we've discussed. अब आओ बैटिंग पे, हाँ। ठीक है? Now, पाकिस्तान के कुछ बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की। फखर ने अच्छी की, इमाद was really good. Imad was good. I thought Ifti was alright as well. But then a lot of people in between didn't bat as well. बाबर ने कुछ टाइम अच्छी की, कुछ टाइम स्लो हो गया, ठीक है? बट एक पॉजिटिव इसमें ये था कि आपकी 2 early wickets गिरी, you still managed 55 in the power play. तो पावर प्ले में आप 55 for 2 जब थे, मैंने कहा यार ये ठीक है, आप प्लस जा रहे हैं, आपने ठीक कर लिया। एंड ऑफ कोर्स 1 wicket too many, रेगुलर इंटरवल्स पे आप विकेट्स लूज करते रहोगे तो एंड में फिर इट वाज टू मच लेफ्ट टू डू फॉर इमाद एंड इफ्तिखार। एंड ऑनेस्टली इफ्ती मेनियम आउट ना होता, मैच within range था। But you know the quality of bowlers England have, right? Jofra Archer, Chris Jordan, death में इतने fit हैं वो। डेथ में तो बहुत फिट है। So it was a difficult task for Ifti and Imad both. I'm just saying, if the out ना होता, you'd probably say 50-50% chance 44 chase करना last 4 overs। तो बात है मुझे याद नहीं है, किसी ने लिखा हुआ था कि ऑलरेडी 16 रन आ चुके थे तो फिर एक और हिट के लिए क्यों जा रहे हो? पॉइंट ये था कि वो स्लॉट में बॉल थी इसलिए इफ्ती ने चांस लिया। आई डोंट थिंक वो पीछे होती तो वो चांस लेता, वो बोला। या आई मीन देखो वो कुछ प्लानिंग कर आते हैं एंड ऑनेस्टली अगर आपको लग रहा है कि आपके जोन में है तो यू गो फॉर इट। वो आई थिंक चेंज ऑफ पेस भी हो गई थी इस बॉल पे, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई डोंट रिमेंबर दिस करेक्टली, बट मुझे एनीवे लग रहा है थोड़ी स्लो थी। there were plenty of moments in the game where Pakistan, you know, were looking really solid. But after the power play, I was quite content. I was like, यार शुरू में तो ये बोल रहा था बाबर न्यूजीलैंड सीरीज के टाइम पे कि 2 early wickets गिरी तो हम लोग सेंसिबली खेलेंगे, आप तेज ही खेले। I like that. So basically change of mindset हुआ है। इंग्लैंड भी तो यही करती है, विकेटें गिरे जितनी भी, they're unfazed. And that's where फखर जमान came in, man. बाबर ने तो चलो क्या, he scored 32 of 26 whatever. बीच-बीच में अच्छा भी खेला है बाबर। नहीं, he was trying. एक शॉट मारी थी जिसमें ये रूम देकर इसने अपने आपको लॉफ्ट किया है बॉल को ओवर लॉन्ग ऑफ, ठीक है? वो छक्का ही शायद मारा था। मेरी गिरे जाने। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स ऑफ दैट गेम। एक विल जैक्सी बड़ी प्यारी थी, अगर तुम्हें याद हो, वो उसने बैक फुट पे ओवर एक्स्ट्रा दी थी। देखो बाबर आजम was trying. स्वीप्स मारी उसने, which I was very impressed with. स्वीप पे ही आउट हुआ ट्राई करते करते। बात ये है जब वो इंटेंट शो कर रहा है ना और मारने के लिए जा रहा है, I have no issues. या जब वो स्लो डाउन हो के 26 of 32 is not a great innings, right? But I saw the intent लग नहीं रही थी उसमें। या और ऊपर से मतलब मोइन अली शुरू में मारा जा ही नहीं रहा था। It was impossible to get underneath मोइन at that point, right? मोइन तो मतलब ठीक है, उसमें भी थोड़ा फैक्टर इन करो, बट दिस वाज नॉट अ नेट पॉजिटिव नॉक बाय बाबर, सो वी आर नॉट डिफेंडिंग हिम ओवर हियर, वी आर जस्ट सेइंग कि हमें कुछ एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं बाबर में, कुछ वेयर ही इज ट्राइंग। बट फखर जमान, oh my god, बैटेड लाइक अ गन। मैं तुम्हें शॉटें गिनवाना शुरू करूं? पहली तो वो खड़ाक कौन सी? थर्ड बॉल पे इसने मारी थी अपने राइट ऑफ, थोड़ी आउटसाइड ऑफ बॉल की हुई थी उसने उठा के लपेटा मारा है मिड विकेट के ऊपर। It's taken you a long time to get there. नो में पानी पकड़ा दे यार, पता है ये फंस रहे मेरे। नहीं तो तुम मत खाओ ना और शो कर लो। अब नहीं कर, नहीं मगर आपके गले में नहीं फंसेगा, ये साद का मसला है, मेरा अपना मसला। हाँ, साद की स्पाइस लेवल्स या जो भी कैरेमल लेवल्स, थैंक्स यार नोमी। या खैर या पहले तो वही उसने एक ट्रेसर बुलेट मारी थी मिड विकेट पे, जो मुझे मतलब वो तो फखर की ट्रेडमार्क चीज है ना यार। 2 इसने मारी हैं शॉटें विकेट के पीछे, अपने स्टाइल के रैम्प से मारता है। एक चौका था, एक छक्का था। छक्का जोफ्रा को मारा इसने, सही है। ही हिट लाइक 2 stabs डाउन द ग्राउंड, पक्के छक्के। मतलब एक तो आतिफ नवाज के पास जाकर गिरा था, मैसिव 6। मैं तो मैसेज भी किया था आतिफ के पास आया बॉल। Yeah, so other than that as well, he swept. फखर ने पूरी रेंज दिखाई है अपनी। He was looking like $1,000,000 out there. I was seriously impressed. And I mean after that presser जो उसने दिया है कि हम लोग 200 प्लस देखेंगे फर्स्ट इनिंग्स में, चलो यार फखर की बैटिंग में तो मुझे नजर आ रहा है इस तरह वो कर दे सकते हैं। प्लस हैव वी स्पोकन अबाउट हिज डिफेंस ऑफ आजम खान येट? हाँ, we did touch upon it last time, नहीं? So I actually didn't know about that news when that show was happening. Okay. मुझे उस चीज का पता चला है बाद में, मैंने पढ़ी है पूरी, एंड किसी ने मतलब प्रेसर में बोला कि यार आजम खान पर्ची ये वो,
तो उसने आगे से बोला कि यार अगर इन लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है तो मेरिट पे किया है। अजहर महमूद और गैरी आपको भी पर्ची बोल सकता हूँ। हाँ, उसने बोला आपको भी पर्ची बोल सकता हूँ। मैं सही जवाब दिया। इनको इसी तरह ठंडा करना चाहिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं ना, पर्ची वाली। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ फखर फॉर डिफेंडिंग आज़म लाइक दैट। और हमने आपको वो स्टैट दिखाया था यार 200 फास्टेस्ट 200 सिक्सेस वाला, अब्दुल्ला अंसारी ने जो डिग अप किया था, हु वर्क्स एट ग्रासरूट्स क्रिकेट। बाय द वे वो इर्तिजा ने मुझे लगता है नीचे लिस्ट भी दी थी, उसके अंदर बड़ा एक सरप्राइजिंग बंदा था, कॉलिन डी ग्रैंडहोम वाज इन इट। हाँ, he was at number 4 and Gale wasn't at number 1. Someone else was. Pollard was, I guess. No, it was someone else. I can't remember now. चलो ठीक है। Yeah. I thought Pooran did make it. I think it was Pollard. Pollard number 1 था। नहीं यार, मुझे नहीं याद पड़ा। I think Dre Russ might have been. Dre Russ might. It was. It was Dre Russ, Gale, then maybe it was Pollard and then Colin de Grandhomme. But Azam number 10 पे है, he took 2,174 deliveries to hit 200 T26s overall. फखर ने उसको आकर डिफेंड किया। फखर ने पहले ही बोला था कि यार हमें इससे इंस्पिरेशन मिलती है जितनी ये जान मार रहा है। And we all know Azam Khan has his issues with fitness, right? ये तो हम नहीं कह रहे कि उसके नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार सिक्स सिटिंग एबिलिटी पे आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। यू हैव टू फैक्टर दैट इन। वेदर ही कैन मेक दैट काउंट बाय कीपिंग वेल इनफ इज समथिंग दैट रिमेन्स टू बी सीन। हम भी आपके साथ ही देख रहे हैं यार, दिस इज अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ अस एज वेल। बट आई एम हैप्पी दैट ही डिफेंडेड आजम। ऑल्सो गैरी कर्स्टन पे उसने बात की, उसने कहा यार we've had too many coaches, इसमें कोई शक नहीं है, मगर गैरी जिस तरह आया ना, it seems like we've known him forever. Nice. और उसने आकर सब प्लेयर्स से उनकी स्टोरीज पूछी हैं, अपनी स्टोरीज बताई हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। seems like they've gelled extremely well and honestly that's all we want, man. बस एक टीम बन के खेले ना, वही चाहिए। जितनी पॉलिटिक्स हो गई है, वो पॉलिटिक्स हो गई है यार। I mean, बस हो जाओ, बस कर दो ना यार, खेलो, खेलने आए होते हो, क्या करने आए होते हो? The politicking has been unprecedented in this era. Obviously पुराने तुम जमाने में जाओ 90s में, फिर तो शायद से ज्यादा ही होती थी उस हिसाब से। तो नहीं हर अभी तक हर टीम में हुई है पॉलिटिक्स। ऐसी मिसबा की टीम में इतनी नहीं हुई। I mean, स्टेबल हो गई थी थोड़ी सी, लेकिन उधर भी कुछ फैक्टर्स थे जो करते थे। कुछ फैक्टर्स हमेशा होते हैं, मगर इस दफा obviously the PCB didn't help at all and multiple chairmen didn't help. इस दफा तो PCB ने खुद की है ना। हाँ, मतलब it was खैर। I mean, जिस तरह के मुल्क के हालात थे वैसे टीम के बिल्कुल। पहले आप एक पैरेलल यूनिवर्स में चल रही थी आपकी क्रिकेट, मुल्क के हालात तब भी खराब थे। इस दफा जो हुआ है ना, उन लोगों ने कहा कि नहीं यार हम मिरर करेंगे, वही चीज हम टीम में भी लाएंगे, और हुई है बथेरी बकवास हुई है। It's quite like you've become the butt of all jokes abroad as well. लोग बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तो this is the first thing they talk about and they make fun of you, and honestly it is embarrassing what you've done. It is embarrassing, लेकिन आप उन्हें रोक भी नहीं सकते क्योंकि हुआ करते तो हो ही आप। That's the reality. Yeah. So खैर सादी, अब फखर पे आ जाए वापस। फखर पे एक ग्राफ निकाला है वरुण एल्वकोंडा ने। Johnny of the podcast, the OG Johnny. OG Johnny, honorary Johnny of the podcast. Man, this time we didn't even ask for graphs. Boy ने ला दिए। Boy बैठ के मैच देख रहा था, उसने कहा ये पॉडकास्ट में सही बात होगी, ये पॉडकास्ट में सही बात होगी। यार लव। उसने जबरदस्त किस्म के में दिए हैं स्टैट्स, और अगर आप ये देखो ना जो फखर का हमने खोला हुआ है, this is his strike rate progression in yesterday's knock. Look at where he starts, Saad. He's going crazy at the start. वही 3 चौके, 4 चौके थे 4 बॉलों पे। बस तुम देख लो किस तरह वो मार रहा है शुरू में, फिर गिरता है, फिर थोड़ा राइज करता है, बट देन इट्स डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी। इट्स स्टिल हाई, 200 से ऊपर ही एंड तक। ये देखो ना, आपके 400 से शुरू हो रहा है, 200 से ऊपर ही एंड तक। मगर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है? फखर जमान ने 2 स्कोर दिए इन रीसेंट टाइम्स, अभी आयरलैंड सीरीज और इंग्लैंड सीरीज में, दोनों में वो पावर प्ले में बैटिंग करने आया। वी ऑल नो फखर इज एन ओपनर बाय ट्रेड, PSL में भी ओपन करता है, लाहौर कलंदर्स के लिए जो इतनी सक्सेस हासिल की ओवर द इयर्स, टेक दिस लास्ट सीजन आउट ऑफ इट, इट इज एज एन ओपनिंग बैटर, ठीक है? नाउ आई एम ऑल फॉर गिविंग साइम अयूब अ वेरी लॉन्ग रोप, ठीक है? मैं चाहता हूं कि साइम अयूब को चांस मिले, मगर अब आपके पास 2 मैच रह गए हैं, अगर आपने कुछ ट्राई करना है तो अभी ट्राई करना है। तो मैं कहता हूं व्हाई नॉट जस्ट ट्राई फखर जमान एज योर ओपनर विद मोहम्मद रिजवान, और यार जो उस्मान खान को सिलेक्ट किया है, ट्राई हिम आउट, राइट? At number 4. Try him out. Yeah. I'm not saying discard Saim Ayoub. I'm saying this is your last opportunity to try something different. यार मैं And look at that graph. फखर का ग्राफ फिर से लगाओ यहाँ पे, देखो यार कितना तेज खेल रहा है। My counter argument to this is कि मैं चाहता हूँ साइम को एक और मैच दे दो, just last match. अगर नहीं चलता तो फिर वर्ल्ड कप 11 में नहीं आता वो। अच्छा, for me
I would say नहीं देखो उसको ऑप्शन तो रखो, I'm not saying discard करो। नहीं वर्ल्ड कप 11 जो स्टार्ट कर रहे हो आप ऑब्वियसली स्क्वाड में देखो तो है। उसको मौके तो काफी मिले हैं, and we all know the ceiling is really high, we all know the range is impeccable। ठीक है, he kind of overkills on the fine leg वाली shot, अपनी नो लुक शॉट जो वो करता है वो ज्यादा मारता है, थोड़ी सी लुक करके मार ले ब्रो। but you know he can drive through the covers, he can slap the ball over point। I love him but bro आपको नुकसान हो रहा है यार 2 of 7 किया ना, टीम को नुकसान हो रहा है। फैजान भाई का एक ट्वीट था कि फखर के 45 of 21 थे और बाकी टॉप 6 के पता नहीं को बहुत ही बुरा हाल था, ज्यादा बॉलें थी कम रन्स थे, it was something like 45 or 50 something like that, don't quote me on the exact number but you can go and pull out the scorecard। Rizwan 0 of 3 balls, Saim 2 of 7, यहीं पे 2 of 10 हो गए, 26 of 32 of 26 बाबर तो 34 of 38 हो गए ना, नहीं 36, हाँ बाबर के 34 थे, 32 of 26 थे तो 34 of 36 हो गए, सही है, हाँ 34 of 36 हो गए। उसके बाद शादाब का भी 3 of 4 था, हाँ तो देख लो ना बस, आजम का भी 11 of 10। So just do the math and you'll see how contrasting Fakhr's knock is to everyone else's combined। अच्छा मैं जो कह रहा था कि what happens when Fakhr Zaman and Mohammad Rizwan get out in the power play if they open? तो है ना उस पे फिर आपके पास बाबर आजम और उस्मान खान। मसला ये मैं कह रहा हूँ फखर जमान ऑलरेडी सेट हो गया है 4 पे यार, मतलब मेरा काउंटर आर्गुमेंट ये कि दोनों नौकाएं हैं पावर प्ले, हाँ ठीक है, यूज हिम इन द पावर प्ले, यूज फखर की जस्ट बाय द वे जिस तरह हमारे लातादाद और प्लेयर्स जिसमें रिजवान, बाबर, साइम, हारिस, बेस्ट यूटिलाइजेशन आती पावर प्ले में ही है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज वन ऑफ दोस टीम्स राइट नाउ व्हिच हैज अ प्लेथरा ऑफ ओपनिंग बैटर्स, बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर बैटर्स आपके पास आपसे फिट ही नहीं हो रहे, वो टॉप 4 का कनंड्रम था ना, इट वाज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट दे नीड टू फिगर आउट इन दिस सीरीज। व्हाट आई वुड डू बेनाम इंस्टेड इज प्ले उस्मान खान एज एन ओपनर, क्योंकि 2 पोजीशंस में चेंज नहीं कर रहा इस टाइम पे आके, फखर की पोजीशन भी चेंज होगी, साइम की पोजीशन भी चेंज होगी, इतनी ज्यादा। अच्छा तो तुम भी ला रहे हो उस्मान खान को मौका दे रहे हो तुम एक और मैच के बाद 40-20 यार, उसमें पता है मसला क्या है, कुछ नहीं होता फिर आप उसी चीज के साथ चलोगे, आप काफी देर से एक चीज ट्राई कर रहे हो, ये सेकंड you have a buffer game at the end as well. If it goes horribly wrong, you can may as well revert back. But if you want to revert back, then revert back to Rizwan and Babar. Then I wouldn't revert back. I would just like to देखो हमने जब बाबर और रिजवान ओपन किया करते थे, a lot of people were happy, a lot of people weren't. मेजर लोग यही बात करते थे कि यार फखर को ओपन करना चाहिए, याद है वो जमाना। साइम आया, साइम leapfrogged Fakhr and he took on that role. Fakhr never got that role. I want Fakhr to bat in his best phase if he's batting the way he's batting. That's why I am keen to push him up the order and have him open. If मसला ये है ना, फिर अब फखर जल्दी आउट हो गया, आप वहीं पे आ जाओगे। फखर बाय डिजाइन कुछ दिन जल्दी आउट होगा यार, हमेशा थोड़ी चलेगा। डेफिनेटली होगा, लेकिन आई फील अगर वो 4th पे चल रहा है ना तो उसको वहीं पे रखो, पावर प्ले में चल रहा है जहां मर्जी चल। तो मैं एक और चीज बोलूं, आई प्ले उस्मान खान एज एन ओपनर, मैं दो पोजीशंस चेंज नहीं कर रहा हूं। स्लोअर सरफेसेस पे फखर को हम इतना रेट नहीं करते, मगर जब बॉल हार्ड होता है, नया होता है, फखर के लग सकते हैं। अगेन if he opens the batting he could be fruitful or come across as a beneficial। I don't know man, I feel 2 positions इस टाइम पे आगे चेंज करना बहुत बड़ा रिस्क है। तुम्हारी बात भी ठीक है, मैं मान रहा हूँ, और I was never in favor of dropping Saim, but the fact that he's given you 2 very good knocks in the power play makes me believe that Fakhr as opener might be the missing link over here। अब तुम्हारी अपनी राय है, मेरी अपनी राय, आप लोगों की अपनी राय होगी यार, आप हमें कमेंट्स में बताओ टॉप 4 किस तरह शेप होना चाहिए। फिर मैं पता है क्या करूं, I'd play Shadab at 4 then. If Fakhr is coming in as opener, जिस तरह तुम कह रहे हो, I'd play Shadab at 4. I'd bring in Abrar Ahmed. I'm fine with that. I'd bring in Abrar. I'm completely fine with that. That's कर लो, डन कर लो, हाथ में ला लो, ठीक है। अब जाहिर है मैं और साथ तो वहाँ पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में है नहीं, and plus I wouldn't be gutted if Saim is given another opportunity। ठीक है यार मैं यंगस्टर आप ब्लड कर रहे हो, खैर है, बट अब वर्ल्ड कप आ रहा है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको बस एक इनिंग्स चाहिए होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लास्ट मेरी तरफ से एक और मौका दे दो, नहीं चलता तो फिर नहीं खेलता यार वो, आप अपनी टीम को नहीं जाया कर सकते उसकी सीलिंग के पीछे। बट यू नो व्हाट, आई रियली लाइक दिस थिंग दैट यू सेड। क्या मैंने क्यों नहीं सोचा ये? क्या मैं उस्मान खान को मौके देने के चक्करों में पड़ा हुआ था ना, क्योंकि प्रिपरेशन वाली सीरीज है, बट Fakhr can open and Shadab can be number 4. That actually frees up everything. Shadab can be your 7th bowler। 6th को छोड़ो भाई,
6th को छोड़ो 7वां हो सकता है उस दिन। पता नहीं कल जब मैच चल रहा था ना तो एक हमारा दोस्त लड़ रहा था हमारे साथ, वो कहते कि हारिस राउफ इज गार्बेज एंड आई केप्ट पुशिंग द नैरेटिव कि नहीं यार ये बोले मैंने करेक्ट फेज एंड ही विल डू गुड एंड ही डिड। तो फिर साद ने बोला कि यार शादाब का क्या करेक्ट फेज है, मैंने बोला 21st ओवर। Just he's been that bad, right? He's been bad. Drag backs, full tosses, width on width on width, पहले भी कह चुका हूँ, और बहुत जगह मिल जाती है बैटर्स को to free up their arms. It's just been bad. अच्छा, आप लोग बताएं कि आप लोगों का टॉप 4 क्या होगा? हमने 2-3 डिफरेंट ऑप्शंस पे गए हैं। एक तो साइन के साथ अगर आप लोग स्टिक करना चाहते हैं, उस्मान को ओपन लाना चाहते हैं, फखर को ला के उस्मान को 4 या फखर को ला के शादाब को 4, आप लोग भी कमेंट्स में बताएं। हमने आपको सारी ऑप्शंस दे दी हैं। मेरे लिहाज से I'd still play Usman Khan as an opener and Fakhar at 2 drop. इसके लिहाज से फखर को ओपन कराओ and bring in Shadab at 4. I mean that is your last resort. I wouldn't mind trying Usman Khan in the middle order as well, but I like that option क्योंकि उसमें फिर शदाब मेरा as a batter ही खेल रहा है एक तरह से। I mean शदाब is just another Ifti in a way. चलो समझ रहे हो आप लोग कमेंट और आप लोग बोलोगे कि वो शदाब ने 3 रन किए 4 बॉलों में, किस बेसिस पे कह रहे हो आप? यार मार रहा था वो, मारते मारते आउट हुआ है। जो हम बात करते हैं ना उसमें ये होता रहेगा प्लेयर्स के साथ। किसी दिन फखर भी इस तरह आउट होगा। हम तो चाहते हैं रिजवान अभी इस तरह आउट हुआ है। आई हैव नो क्रिटिसिज्म, कोई इशू ही नहीं है, कोई मसला नहीं। की हमने बात भी नहीं की क्योंकि हमें कोई तब भी नहीं चढ़ी, तब भी नहीं चढ़ी। ठीक है यार, वो 2 बॉलें मोइन ने इस तरह करा ली थी, ही ट्राइड टू हैक इट, नहीं लगी, आउट हो गया। खैर है यार, आपने अप्रोच तो वही रखी ना अपनी। रिजवान चलता भी आ रहा है, अब एक फेलियर तो ड्यू था उसके ऊपर। अगर वो स्लो डाउन कर मार देता वो 25 रन 24 बॉलों में, तो हम तब एक्चुअली नाराज हो गए। अगर उसने यार ही ट्राइड टू हैक इट, ही गॉट आउट। Similarly, even with Babar, I know that 32 of 26 looks bad, but anyone who watched that knock will know कि यार it wasn't as bad. He was trying. Yeah, he was trying, and it's not a good knock. लेकिन हाँ, at the end of the day, knock तो अच्छा नहीं है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. It's not a positive knock. Not net positive by any means. अच्छा, bowling पे आ जाओ. Bowling पे आते हैं. सबसे पहले तो यार यही बात करेंगे कि पहले 4 ओवर सॉलिड थे. कमाल. मतलब मुझे लग रहा था कि they're gonna nail the power play, and then they didn't. And we've already spoken about what they should have done as per us. But then they dropped off big time. Big time. मतलब 10वें ओवर तक आपने बहुत रन खा लिए थे, मगर साथ फिर 10वें ओवर के बाद that was largely due to Shadab Khan. Largely due to Shadab Khan. I mean, if you really look at it, England scored 183. 55 रन शदाब ने दिए, आप 23 रन से हारे हो. Another bowler gives away 30 odd. I mean, you win the game, right? So Shadab Khan's poor bowling performance was the difference between both teams. That is a fair statement. पता नहीं बड़े लोगों ने बोला I've never seen you guys criticize शदाब. ये लो देख लो. पता नहीं आप लोग कौन से शो देखते हो. एक बॉय आया हुआ था, कह रहा था कि आप BJPCCI बोलते हो तो मोहसिन नकवी हो क्यों नहीं कुछ कहते? I mean, do you watch this show? मैंने ये बोला था, मुझे nice one. आपने शायद ये शो देखा नहीं है पहले. Yeah, I mean some of the comments of criticism ठीक है, हम अच्छे भी आते हैं. अभी बल्कि हमने कुछ corrections भी करनी है. एक constructive criticism और feedback जब मिलता है, we try to act upon it. But sometimes when you guys accuse us of doing things that we don't, तो फिर तो तब क्या, फिर हम ऊपर आकर बोलेंगे शो पे भी. This is our space, we own it, you know. मसला पता है क्या? मसला ये है कि लोगों को लगता है कि जब तक हम गाली नहीं देंगे, हम ऊंचे होके माइक के अंदर घुस के, कैमरे के अंदर घुस के बातें नहीं करेंगे, तब तक हम क्रिटिसिज्म, क्योंकि उनकी आदत है ना ये करना. मोहसिन नकवी पे तमीज के दायरे में रह के जितना कुछ कह सकते थे कह, जितना हर शो में पॉइंट मार रहा होता हूँ यार मैं. एक शो में मैं और साथ ये बातें करने लगे थे कि इजी हो जाओ भाई, कोई वीगो शिगो ना आ जाए, ठीक है. ये तो हम खुले आम बोलते हैं. और आप आई मीन आप सिलेक्टिव हियरिंग का जो मसला है ना, आप सारों का सब कॉन्टिनेंट में जरा इससे निकलो, सुना करो कि बोल क्या रहे हैं, उसके बाद आके कमेंट किया करो. वैसे जस्ट बाय द वे, अगर कमेंट करे तो इसका मतलब आपने वीडियो देखी भी होगी, सो थैंक यू फॉर द व्यू. या आ जाओ, गालियां शालियां देते रहो, वीडियो देखते रहो बस. ये जो सारे ना, क्या है वो, एक रजत बॉय, एक वी समथिंग, एक समथिंग सिंह, क्या है वो, दिलों, ये आते हैं बातें करने ना, सिर्फ गालियां निकालने, कॉलिंग अस टेररिस्ट्स एंड दैट सॉर्ट ऑफ क्रैप. बोलो. और आप लोग जो हमारे लॉयल सपोर्टर्स हो, जाके लाइक गिव देम हेल व्हेन दे कमेंट दिस सॉर्ट ऑफ क्रैप, एंड आई एम लुकिंग एट यू गाइस. ठीक है. एनीवे आगे चलें. साथ कॉर्नीज भी खाओ. कॉर्नीजियस. I know. Bowling. अच्छा, bowling में यार, so first 4 overs really good, bad strategy, drop off, fantastic comeback in the final 10. Like आपने आखिरी 10 में 90 से कम runs खाए. Wow. That is amazing. आजकल के दौर में यार, that was largely due to Haris Rauf's second spell and Imad Wasim.
And I mean, had you used your bowlers optimally, maybe you could have reduced England to 170-ish score, and then you would like फिर आप भी साइकोलॉजिकली एज मिल जाता हाँ साइकोलॉजिकली बहुत हैवी एज मिल जाता कि यार ये तो बिल्कुल वो वाला स्कोर है जो हम करते ही करते हैं चीज 178 से नीचे तो फिर साइकोलॉजिकल एज पाकिस्तान का हो गया ना टारगेट मिला 178 पाकिस्तान जीत रहा है 179 दो वहां पे आप फंस जाते हो 180 पे फिर एकदम से नहीं है एक इसका पाकिस्तान की टीम में 180 पे साइकोलॉजिकली डेफिनेटली होता होगा सो आई मीन हारिस रऊफ ने फिर यार पहले ओवर में 17 जो दिए थे पावर प्ले वाले में बाद में आकर उसने 3 ओवरों में 17 दिए 2 विकेट दिए Yeah, or 2 crucial wickets. Yeah, and even if you look at the other guys, right? Who else was there? Imad Wasim ko rehne hi do. Imad Wasim was operating on a different planet. He has been operating on a different planet recently. Ireland वाली series उठा के अब तक देख लो. क्या he's bowled what 4 overs? He's bowled 14 overs. Oh my God. And he's taken 4 wickets, given away 91 runs. If you cannot do the math, that is an economy rate of 6.5, and he's getting you a wicket every game. और इमाद इज अ डिफेंसिव बॉलर ही कीप्स द रन्स डाउन उस हिसाब से अगर वो विकेट भी ले रहा है और कल तो उसने हैरी ब्रुक को बोल्डली मारा एंड डिसमिस्ड फिल सॉल्ट विद हिज फर्स्ट डिलीवरी राइट आई थिंक ही हैज बीन पाकिस्तान्स बेस्ट बॉलर एवर सिंस दे गॉट ऑन दैट प्लेन टू यूरोप ऑब्वियसली पहले तो आयरलैंड गए हैं ना तो तब से लेकर अब तक जितने मैच हुए हैं इमाद वसीम का बेस्ट बॉलर है इस मैच में 2 for 19 those are the best figures in the entire game across both teams better than Moeen Ali Yeah. Who was causing us trouble. और Clontarf के अंदर तो बाउंड्री भी छोटी थी वहां पे भी इसने रन्स दिखाया और यार 2 for 19 वर्सेस इंग्लैंड वी ऑल नो हाउ इंग्लैंड प्ले यार मतलब जितनी भी तारीफ की जाए कम है आमिर शुरू में अच्छा था बाद में थोड़ा फारिग हो गया ठीक है डिड नॉट एंड एज वेल एज ही स्टार्टेड शाहीन टुक विकेट्स वाज एक्सपेंसिव बट टुक विकेट्स एंड आई एम फाइन विद दैट आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट ठीक है आई वांट हिम टू स्ट्राइक एंड शादाब none for 55 cost you the game even you know I mean ये आपके सामने ग्राफ आ रहा होगा एक टाइम में थर्ड ओवर में शाहीन और शदाब एक साथ जुड़े हुए yeah so if you actually look at this graph look at where Haris Rauf starts और फिर कितना नीचे आता है यार वो he ends with an economy of under 10 34 दिए तो मतलब 8.5 and he started off at 17 so if you use him correctly he can be such a big plus for you and thank God that he is still the same bowler Just by the way, look at Shadab. I'm pretty sure हमारे पास शायद ग्राफ है नहीं इसका लेकिन I'm pretty sure जोफ्रा आर्चर का भी similar trajectory Obviously, जोफ्रा ने पहले ओवर में अपने 15 दिए थे उसके बाद 13 दिए सिर्फ रन और 2 विकेट ली 3 ओवर में तो उसका बेहतर है actually. It's a better graph than Haris Rauf. If you come back to the graph, look at Shadab Khan soaring. एक ओवर जो relatively अच्छा था उसमें भी इसको कोई 12 रन पड़े ठीक है that's his best over of the day which tells you a story doesn't it Shaheen again started off well then kind of balloons up और आखिरी ओवर अच्छा कराया ठीक है but wickets ले रहा था so economy becomes relative then if you're taking 3 wickets फिर आप मेरी तरफ से 36 रन दे दो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं 3 for 36 is okay yeah I take it it's a decent performance लेकिन ये जो मैडी सीजन है ना ब्रो मैडी को देखो बिल्कुल जितना ऊपर शदाब है ना उतना ही ऑपोजिट उससे ज्यादा ही नीचे मैडी की पहले 2 ओवरों के बाद 2 की इकोनॉमी है मतलब इसे 4 रन दिए उसके बाद इसको वो छक्का ना पड़ा होगा विल जैक्स वाला तो उसने 19 भी नहीं खाने थे वो छक्का विल जैक्स की दिमाग पे he gave himself room you know उसने जगह बनाई और वो मारा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से which was probably the shot of the day right probably yeah I mean there are a few contenders फखर की चपेट फखर का पीछे वाला छक्का जो जोफ्रा को उसने मारा है रैंप किया या स्कूप किया है whatever you call it love it बाबर का भी ओवर लॉन्ग ऑफ मुझे तो just by the way मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि कुछ फेजेस थे जहाँ पे पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेला है वही जो जहाँ पे अच्छी क्रिकेट नहीं खेला आई थिंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कैप्टनसी पे आती है गुड एरियाज की चैट में जारेड किम्बर सेड दैट टेक शदाब खान आउट इन पाकिस्तान फेवरेट्स I mean, you look at this bowling graph. किस तरह economy rates fluctuate किए हैं? It kind of adds up, right? Makes sense. Yeah, it makes out. Makes out. It makes oh my out. God. Yeah, this has gotten a bit. It makes sense and it checks out. Okay. But anyway, you guys can maybe pause the video, take a look at these, you know, progressions, economy rate progressions. Screenshot आ लिया. And once again, thanks to Varun Alvaconda for this wonderful work. Varun Alvaconda is an OG Johnny of the podcast. Yeah. And if you guys want to become a Johnny of the podcast, वाह यार हमारी जो है ना वो बन गई है. Oh my God. Patreon पे सब्सक्राइब करें $5 per month पे उससे होगा ये कि आप लोग Discord चैनल में आ जाएंगे
स्पेसिफिक चैनल है जानीज ऑफ द पॉडकास्ट के नाम से, जो वहाँ के सब्सक्राइबर्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे आप लोग हमसे इंटरेक्ट करेंगे. अभी आजकल हम प्रेडिक्शन वाली गेम भी खेल रहे हैं. इट्स गोइंग रियली गुड. उसके अलावा और भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं. आइडिया ये है क्रिकेट कम्युनिटी एक ऐसी बनानी है हमने जिस पे इंटेलिजेंट क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस हो. और ये जो यूट्यूब चैनल है इसकी डायरेक्शन आप लोग हमारे साथ मिलके चलाएं. और अगर आप लोगों के पास पेट्रियन नहीं है तो इजी पैसा भी हो सकता है और बैंक ट्रांसफ़र भी हो सकता है. इजी पैसा के लिए नंबर है 0319360255 और बैंक ट्रांसफ़र के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ भी हैं वहाँ पे मैसेज करें, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. We already have around 20 to 25 Janis, somewhere around that number, so thank you to those guys. Also guys, ये बड़ी एक एजुकेटेड एकेडमिक किस्म की लर्नड स्पेस है. बड़ी यहाँ पे मजे की गुफ्तगू होती है. एवरीवन सुपर नाइस टू ईच अदर. और हमारे इस डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर, बी इट द जानीज ऑफ द पॉडकास्ट और द फ्री वन, we make sure that there is no abuse, so you can say what the f, generically गाली निकाल लो, मगर किसी को आप fu नहीं कह सकते, वो खा कोई बंदा हो सर्वर में या कोई प्लेयर हो. ठीक है. एंड आई मीन perks of being in जानीज ऑफ द पॉडकास्ट is कि ये वाला जो अभी ग्राफ दिखाया आपको, वरुण एल्वकोंडा पहले से शेयर कर चुका था. ये जानीज देख चुकी इकोनॉमी रेट प्रोग्रेशन. यू नो, कॉर्नीज भी खा लो साथ. या कॉर्नीज भी खा लो साथ. तू जरा खा, मैं जब तक अपना मोनोलॉग कंप्लीट करूं. या प्लीज. या एंजॉय योर कैरामेल. क्या था वो? क्रंची क्रस्टर्स. कैरामल पीनट पॉपकॉर्न है. एक क्रंची चंकी क्लस्टर्स. चंकी क्लस्टर्स. या ओके, मैंने क्या बोला था? क्रंची क्लस्टर्स. Anyway, so I mean, I would definitely encourage you guys to join that chat and you know this community that Saad and I are trying to build. जिसके अंदर यार they're just cricket lovers who respect each other. किसी भी country खिलाफ या किसी भी everyone's welcome. You know, inclusivity पे हम खासा वो रखते हैं, क्या कहते हैं, emphasis देते हैं उसको, and it's very important to us. And we want to build this community so that we can learn off you and you can learn off us, and we enrich each other's cricket watching experience. Yeah. ठीक है. So I would encourage you to give the क्या कहते हैं, Patreon fee to subscribe या easy पैसा से आओ. And neither of this money, all of this money जहाँ से भी आ रहा हो is not going into either of our pockets. साद और मैं profit नहीं कर रहे इससे. This money is going towards the podcast to make it a financial success, because if this podcast is not financially feasible, we can't bring you this content. So help us make this podcast financially feasible, and we promise you कि top class content आपको regular frequency और cadence से लाकर देंगे, and we're trying our best over here. So any sort of contribution goes a long way, and once again a massive thank you to everyone who has already contributed. Yeah. तो काफी लंबा मोनोलॉग चला गया यार. करना पड़ता है. बात ये है, इसी तरह लोग आते हैं. मैं कॉर्नीज के रैपर्स देख रहा था और इसके ऊपर देखो कितने ह्यूज क्रिकेट फैन से क्रिकेट की विकेटें बनी हुई हैं. चीम्स. कॉर्नीज भी जाके लो. हाँ अच्छा, और तो कुछ नहीं रह गया. हाँ, एक और बात रहेगी, अगर आप लोगों को हमारी बूथे पसंद नहीं आ रहे, ये हमारा टेम्पररी स्टूडियो पसंद नहीं आ रहा यार. हाँ, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा. मुझे झुकना पड़ता है. मेरा पेट नजर आ रहा है यार यहाँ पे. नॉट फन. आई मीन आपको देखने में शायद अच्छा लग रहा हो, इट्स नॉट कंफर्टेबल, राइट? अखबारों में डाल दिया मुझे यार. आई एम सराउंडेड बाय न्यूज़पेपर्स. खैर, हम 1-2 एपिसोड बाद वापस In the age of digital media, I am surrounded by newspapers. They're coming for me, guys. The newspapers are fighting back. अच्छा, फाइट बैक इज ऑन. लेकिन हम अपने ओरिजिनल स्टूडियोज में भी चले जाएंगे. फिलहाल अगर आप लोगों को हमारी बूथें पसंद नहीं आ रहे, जाके गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो हमें. अभी हम आ रहे हैं वापस क्रिकेट पे, और तो कुछ नहीं रह गया ना. पाकिस्तान का फिलहाल नहीं, वैसे भी इसमें और तो कुछ नहीं रह गया प्रमोट करने वाला. नहीं. Just do it. आ जाओ. अच्छा, before we go to the England performance, let's do player ratings, bro. प्ले रेटिंग्स कर लेते हैं. मैं प्लेयर का नाम लेता हूँ, ओके, परफॉर्मेंस बताता हूँ, तुम रेटिंग देना, फिर मैं रेटिंग देता हूँ. डन. अच्छा. डन. एक बंदा था कमेंट्स में जो कह रहा था कि यार आप ये एक्सेंट्स वगैरह क्यों कर रहे हो यार, अपने शुगल के लिए कर रहे हैं, we're having fun over here, and just because it bothers you, I'm going to do them again. Alright? और बात ये, बी प्रोफेशनल क्या मतलब, क्यों? Why should we be professional? हम YouTube चैनल चला रहे हैं यार. अगर लोगों को ये पसंद आ रहा है, हम है ही है, हमारी पर्सनालिटी से आपको पसंद नहीं आ रही ना, देखो, we don't care. I think we are professional to a large extent, but we also like to have a bit of fun on this show, right? Because Saad and I are also friends, and आपको प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जाके PTV देखो, हमें ना देखो. हम यहाँ पे इतना खुल के बात करेंगे. क्रिकेट के कंटेंट में हमारी कोई कमी है ना, फिर आके हाँ वो बताओ. वहाँ पे we want to leave no stone unturned. बाकी हमारा एक अपना स्टाइल है यार, and that's what podcasts are all about. They're supposed to be conversational. And yeah, whoever that person was, just because it bothers you, I'm going to do the accents again. आ जाओ. Mohammad Rizwan. Come on. 3-ball duck. 0. हाँ,
0 मगर अगेन आई वुडंट फॉल्ट हिम टू मच. हाँ 0. ठीक है, मारते मारते आउट हुआ, मुझे टेंशन नहीं. 0. Saim Ayub 2 of 7. कैच तो नहीं पकड़ा इसने कोई. नहीं. 0. हाँ 0 ही, बल्कि there is a case to be made that 2 of 7 is worse than none of 3. Yeah, so it was bad. Baba Azam 32 of 26 plus poor captaincy. 3 there is. Yeah, that's fair. 3 works. Fakar Zaman 45 of 21. 8. 8.5. 9. मैं 9 दे रहा हूँ. ठीक है, चलो 9. हाई इम्पैक्ट काउंटर अटैक किए जब चिप्स वर डाउन, आपकी 2 विकेट गिरी हुई थी, फिर भी अपने तरीके से खेला. 9 मिलता है. फखर को 9 दो यार. Shadab Khan 0 minus 15. None for 55 and then 3 off 4. Minus 55. 0 ही है. Obviously. मगर हाँ, if we did negative marking तो negative में होता. करते नहीं हम 0 to 10 ही कर रहे हैं हम लोग. आजम खान 11 of 10 plus bad keeping at times. यार किसने चौका छोड़ा था, याद है तुम्हें? 1. 2 चौके अच्छे मारे थे वैसे. He placed them really well through backward point. I'll give him 2. 1. चलो 1.5. 1.5 भी नहीं. Bad keeping takes him there. कितनी थी? एक तो मुझे याद है. एक चौका. शाहीन की बॉलिंग थी. एक चौका दिया था. और चौका दिया था इसने यार. 1. ठीक है 1 सही है. 1.5 नहीं देते. Iftimania 23 of 17. 5 कर लो. हाँ 4 to 5 कर लो, क्योंकि यार उस वक्त थोड़ा सा होल्ड भी करना था फोर्थ. You had to take it a bit deep and then he did start hitting. एक छक्का तो monster 6 मार दिया था Iftimania ने. Unfortunately फिर बाद में आउट हो गया, but I like what I see. That's what I want him to do. जल्दी भी तो आ गया. Entry point भी तो उसका pre-pone हो गया. You know? Yeah. So there's that element to this as well. I think मुझे लग रहा था वहाँ पे शायद इमाद वसीम को भेज दे इफ्ती की जगह. I would have done that. I wouldn't have minded that at all. मुझे लगता है कि वो ठीक चीज थोड़ा सा वहाँ पे एक आधा ओवर आपको स्टे करके उसके बाद शुरू करना था. इफ्ती का आपको पता है आप 10 to 15 बॉल्स उसको दे सकते हो, उसमें मारे वो. मुझे नहीं सही कह रहे हो तुम, कर सकते थे यार. Imad Wazim 2 for 19 and 22 of 13. 9.5. Better than Fakar. Yeah. Impetus वाला नॉक है. बॉलिंग शानदार है, दोनों टीमों में किसी के पास इतनी है. Give 9.5. 9.5 दो. मेरी तरफ से 10 दे दो. 10 दे दो. 10 सुट्टा लगाओ भाई. निकाल सुट्टा. हम नहीं वो. कॉर्निस के साथ जरा सुट्टा मारे कि मात की आपस की बात है. halfway through spell I was like, yeah, I'm gonna go light one up. just to pay homage to Maddie the King. अच्छा. Shaheen Shah Afridi 9 of 11 with the bat, but we're not gonna judge him on that. 3 for 36. 7. Makes sense, yeah. Mohammad Amir, none for 34. आखिरी over kind of ruined it for him. I'd give him a 6.5. 6 at best. 6 भी मैं थोड़ा lenient हुआ हूँ. Haris Rauf. उसके first 3 overs were good. पहला ओवर तो क्लास था, टॉप क्लास. I still don't think कि सही तरह यूज किया था ऐसे. नहीं किया. मैं तो तब से कहता आ रहा हूँ कि मेरी तरफ से आमिर को 3 दे दो पावर प्ले में ओवर. I wouldn't mind that. अगर 3 पावर प्ले में नहीं देने तो 7th ओवर जो है ना वो इससे करवा लूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं यार 2 लगातार ओवर तो दो ना पावर प्ले में. खैर none for 34. Mohammad Amir 6 at best. आखिरी में आ गया Haris Rauf 2 for 34, जिसमें पहले ओवर में 17 थे, फिर 3 ओवरों में 17 थे और फिर 2 विकेटें भी थी आखिरी 3 ओवरों में. 8 sounds good. 8 क्योंकि पहला ओवर was bad, wasn't his fault, it was Babar's fault. उस फेज में करा रहे. अब सारे आके कहेंगे कि बॉलर है वो तो किसी भी फेज में कराना चाहिए. नहीं भाई, T20 क्रिकेट है. Everything has changed. पुराने चीजें छोड़ दो, अब इन चीजों पे आओ. हारिस रऊफ की बेस्ट यूटिलाइजेशन मिडिल ओवर्स एनफोर्सर एंड अ डेथ स्पेशलिस्ट पावर प्ले में हमेशा पड़ती है ऐसे. There is a lot of science to T20 cricket now. It's not just a flash in the pan कि हाँ बाहर जाकर we'll have fun देख लेंगे. It is phase wise cricket basically. पावर प्ले एक फेज है, मिडिल ओवर्स एक फेज है, फिर डेथ एक फेज है. और आपको इनके स्टैट्स वगैरह देखने के बाद आइडिया होता है कौन किस फेज में बेहतर है. आप उस हिसाब से उन प्लेयर्स को यूज करो. यस कुछ लोग कहते हैं कि यार वो क्या प्लेयर हुआ जो इस टाइम बॉलिंग नहीं करा सकता. ठीक है भाई, मगर वो एक फेज में एक्सेप्शनल है अगर, तो उसे क्यों ना खिलाए. हर प्लेयर तो बुमराह नहीं हो सकता जो ऑल फेज स्पेशलिस्ट हो. ऐसा ही है ना. सो आई मीन you need to leverage all of that data and all of those statistics and make use of them. Guys,
हाँ बोलो तुम क्या कॉर्नीज की बात करने लगे यार, ये पीनट आ रहे हैं, गेम चेंज करेंगे, मजा आ गया। हाँ तुम बहुत, मैं अपने छोड़ दिए थे, तुम खाई जा रहे तो क्या करूं? तुम क्या करो खाओ यार भाई, आप लोग भी खाओ। Anyway, हमने तो अपनी प्लेयर रेटिंग्स दे दी हैं यार, और हमने ये फेज वाइज क्रिकेट की भी बात कर ली। आई थिंक इट इज इंपेरेटिव इन T20 क्रिकेट दैट यू लुक एट दीस थिंग्स. इफ यू वोंट, यू विल फॉल बिहाइंड द कर्व. You already have sort of fallen behind the curve. अब आप वो रिकवरी मार रहे हैं अपना माइंडसेट चेंज करने के बाद. आज भाई इंग्लैंड की परफॉर्मेंस की बात कर ले। मैं चाहता हूं कि हमें सारे लोग भी अपनी रेटिंग्स दें, प्लेयर रेटिंग्स कमेंट्स के अंदर. Yeah, you know, it's fun. Why not? Why not मेरी जान? Why not मेरी जान? Why not? अच्छा जी, इंग्लैंड के भी काफी परफॉर्मेंस थे. इट वुड बी अनफेयर इफ वी डोंट टच ऑन द ऑपोजिशंस परफॉर्मेंसेस. जॉस बटलर, द यूनिवर्स जॉस द बॉस, 50 मारी 34 बॉलों में. जोशुआ 34 बॉल 50 थी, बट देन ही एंडेड अप विद 84 ऑफ 51. सो इसका जरा ग्राफ लगा दो, ठीक है? ये stars off really high. Thanks to Varun Alvaconda, we have his strike rate progression graph, Joss the boss का, and he starts at 200. देखो कितना ऊपर स्टार्ट करता है, फिर यार आहिस्ता हो जाता है, easy हो जाता है, और फिर as the innings progresses, he just keeps on taking it up a notch, and we saw that, man. We saw that ramped 6 versus Haris Rauf, जिससे वो 50 पे गया. क्या छक्का मारा था वो. एक हमारा वही वाला दोस्त जो हारिस रऊफ के एजेंडे पे निकला हुआ था, कह रहा था कि ओ अब बताओ मुझे यार, यॉर्कर लेंथ बॉल को अगर बटलर रैम्प करते आप क्या कर सकते हो? यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बेस्ट रैम्प एंड स्कूप प्लेयर्स इन द गेम, राइट? मतलब एबी, बटलर, स्काई, यही आते हैं ना दिमाग में. डीके नहीं, डीके के अपने मुख्तलिफ थे, his own different thing, but Butler is as good as it gets, and if he's ramping you on a full and delivery, that is credit to Butler. शानदार छक्का था वो, मगर यार मुझे बताओ क्या वो छक्का बेहतर था, और was it that reverse sweep for 6 versus शादाब खान? रऊफ वाला पता नहीं, वो reverse sweep from hell थी. शादाब खान मैं भी मान लूं इस वक्त. खैर, जॉस बटलर just by the way, I love शादाब. मैं हमेशा कहता हूं, हाँ दोनों को बहुत पसंद है. वैसे ही मेरी टीम का भी कप्तान था वो, इस्लामाबाद यूनाइटेड. मुझे वैसे ही बहुत पसंद है. जब से वो उसने डेब्यू किया, he's fallen off बहुत बुरा. इसलिए अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसे टीम से निकालो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा रेस्ट दे दो वर्ल्ड कप के बाद उसे. he'll come back good. हाँ, प्लस यार वही वाली बात है, बैटिंग ऑलराउंडर के नजरिए से देखो, और I mean you should not be looking to give Shadab 4 overs at this point, even though I did like the fact that Babar backed him. बाबर ने उसको बैक तो किया, उसको बोला कि नहीं यार हमारा मेन प्लेयर है ये वो. आपको ये वाली बातें करना जरूरी है. अच्छा, बाद में बात. ओके, आई थॉट इस तरह बैक किया 4. नहीं, इन द पोस्ट मैच वाला इंटरव्यू मैंने नहीं सुना. He did say that. He's like यार हमारा मेन प्लेयर है, he'll come good. I like that, but you can't be looking at him as your 5th bowling option, and they did. He was your 5th bowling option in this game, so that is off the क्या कहते हैं charts नहीं कहते यार इसको, off the table. There you go. शुक्र है यार तुम्हें याद आ गया. शर्मिंदगी हो रही थी मुझे कि मैं भूल किस तरह गया हूँ. उस दिन मुझे किसी ने बोला है यार, बल्कि आई नो मुझे किसने बोला है, बट मैं आउट नहीं करूंगा, कि आउट ऑफ ऑल ऑफ द पॉडकास्ट दैट आर गोइंग ऑन, हमारी आर्टिकुलेशन इज बेस्ट. And that is as good a compliment as you can ever get. हम तो बीच में इतनी चीजें बातें भूल जाते हैं. कॉर्नीज खाकर बातें कर रहा था. But yeah, thank you for all the love, and love you guys, man. We also know we're good. Anyway, Joss Butler was पता तो हमें भी है, you know, थोड़ा सा idea है, got a bit of a hint. अच्छा जी, Joss Butler 84 of 51 was the standout batter for England. कोई उसके लेवल पे आकर बैटिंग नहीं कर रहा है. I mean, Will Jacks was good. एंड में जॉफर्स ने मार दिए थे. Damn. ठीक है, बट बटलर के लेवल पे कोई भी नहीं था. और बटलर मुझे लग रहा था 100 ही मार देगा. अगेन हारिस रऊफ गॉट यू दैट विकेट. शायद सादी रऊफ को ये 5वें ओवर में लाया है बटलर के लिए. शायद T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आउट किया था, छठे में ले आता. वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर लाना ही था तो छठे में लाता ना. अगर कैप्स में अगर चलो यार, क्या बट आई मीन अगर तो ये स्टूपिडिटी रिपीट करेंगे तो फिर मैं थोड़ा ज्यादा इसके ऊपर जाऊंगा, लेकिन अब हो गया ना. नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं. We're also talking about the English skipper over here, who has been one of the top dogs in T20 cricket. One of the best white ball players in the world. Currently form गिरी भी थी. Batter. Player नहीं, batter. Yes. नहीं, मतलब वर्ल्ड कप फॉर्म तो गिर जाती है. वर्ल्ड कप में he was terrible. He was god awful. गिर जाती है, लेकिन you know T20 क्रिकेट में अगर मैं देखूं ना, तो जॉस बटलर, अगर मैं इस वक्त करंट ऑल टाइम टीम बना रहा हूं दुनिया की,
जॉस बटलर वुड बी वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स एंड ही परफॉर्म्ड लाइक दैट मतलब उसकी इनिंग्स निकाल दो तो इंग्लैंड शायद मैच हार भी जाता हार सकता था yeah so props to him for standing out with the bat and then Jofra Archer he made his comeback to international cricket after 438 days Saad our show isn't that old you know yeah that is a lot of days मतलब 365 तो ईयर में होते हैं और यार उससे पहले भी एक आधा मैच खेला था और इंजर्ड हो गया इंजरी से ही वापस आया था फिर इंजर हो गया था एक आधा मैच खेल के सो आई होप कि जोफ्रा आर्चर की इस दफा फिटनेस बरकरार रहती है अगेन पहले ओवर में तो फखर ने चेप दिए थे 15 रन मार दिए थे स्कूप में क्या कुछ नहीं for... उस वक्त हुआ भी ये था जब हम मैच देख रहे थे तो ग्रुप चैट पे यही हो रहा था वो जो आर्चर आ गया कोई नहीं अभी देखी फखर क्या करता उसके बाद फिर जॉफर्स पड़ गया या मतलब पहले ओवर में 15 तो खाए जॉफर्स ने फखर लड़ गया था उसे बट आफ्टर दैट ही मेड अ कमबैक एक्सट्रीम पेस ठीक है किसी से मतलब एवरीवन वाज हरीड यू नो सारे बैटर्स फिर यार इसकी स्लोअर वन भी तबाहकार किस्म की स्लोअर वन है लग ही नहीं रहा कि ये कहीं गया था मतलब कसम खुदा की ये बुमराह वापस आया था तो लग रहा था ऐसा बुमराह कभी गया नहीं है बेहतर ही हो गया जोफ्रा अर्ली डेज बट व्हाट वी सॉ यस्टरडे वाज बेसिकली जोफ्रा आर्चर एज वी लेफ्ट हिम ठीक है पहला ओवर एक्सपेंसिव गया आखिरी 3 ओवरों में 13 रन दिए 2 विकेटें भी ली खेला ही नहीं जा रहा मतलब डेथ में तो खास तौर पे खेला ही नहीं जाता अगर तो जोफ्रा आर्चर फिट रहता है और फिर बैटिंग ब्रो हाँ he he's never been a mug with the bat छक्के वगैरह लगाते हैं और लगाए इसने आमिर को पड़ी है ना yeah so I mean he is an S tier talent he has according to me the best bouncer in contemporary cricket good luck facing जोफ्रा आर्चर वो तुमने वो वीडियोस देखी थी जो वो शेयर कर रहे थे इसकी सेकंड ग्रेड वाली क्रिकेट की यहाँ से उड़ती हुई बॉलें जा रही है मैंने कहा बेचारे बैटर्स का क्या कसूर था उनको जलील कर दिया स्काई स्पोर्ट्स पे पकड़ के बट मैन ही इज अ मेनेस एंड इफ ही मेंटेन्स हिज फिटनेस अब पता नहीं वो पूछ रहा था एथरटन बटलर से कि आर यू गोइंग टू लुक टू गिव हिम मोर गेम टाइम सिंस ही इज कमिंग बैक और आर यू गोइंग टू मैनेज हिम तो उसने कहा था बिट बोथ सो आई थिंक दे डोंट इवन नो मुझे लगता है एक मैच और खिलाएंगे फिर आखिरी में रेस्ट कर देंगे मगर अगर ये वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर गया ये डिफेंड कर रहे हैं टाइटल और वर्ल्ड कप में भी ये बड़े मैचेस खेलेगा और कौन है इनके ग्रुप मार्क वुड खेल लेगा ना मार्क वुड विल कम इन दे आर नॉट गोना प्ले बोथ ऑफ दोस गाइस इन द सेम गेम और कौन है इनके ग्रुप में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नबीबिया तुमने नबीबिया बोला नमीबिया ना नमीबिया एक ही बात एम बोलो तुम बीबी बोल रहे हो मीबिया तो यही बोल रहा हूं आई हर्ड नमीबिया कंफ्यूज कर नमीबिया सही बोले हाँ रिलैक्स स्कॉटलैंड है आई गेस और 5 नहीं आता भूल गया मैं इनका ग्रुप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो है ही ना बाकी 3 और कौन है हल्के ही हैं हल्के ही सो उन 3 मैचेस में तो नहीं खेल रहा that is not a group of death but yes you're right maybe he'll just play the Australia one anyway based on what we've seen the good thing is that we've not lost either of Haris Rauf or Jofra Archer we could have lost both of them ठीक है and I love to watch him bowl cricket international cricket is better when Jofra Archer is playing for sure yeah ऊपर से he's such an interesting character tweets उसकी आ जाती हैं हर चीज के ऊपर he has a tweet for everything every moment a tweet for every moment Jofra Archer अच्छा yeah so good comeback for the Joff and Mohan खेला ही नहीं जा रहा मोहन अली कोई नहीं तो खेला ही नहीं जा रहा था एक तो यार दाद दो जॉस बटलर को शानदार कप्तानी की उसने ही ओपनड विद मोइन अली क्योंकि उसको भी पता होगा और ये शायद आप लोगों को भी पता हो कि बहुत ही कम बैटर्स हैं पाकिस्तान की लाइनअप में जो ऑफ स्पिन अच्छी खेलते हैं इट्स सरप्राइजिंग आई नो पर्टिकुलरली फॉर राइट हैंडेड बैटर्स शोएब मलिक की आदत पड़ी हुई थी हमें बचपन में वो निकल कर जब लंबा 6 देता था इंजी की आदत पड़ी अब आप लोग ऑफ स्पिन के खिलाफ बड़ा स्ट्रगल करते हो इवन फखर स्ट्रगल्स इवन तो लगी है एक ऐसी बात नहीं हमारे फखर को तो चलो राइट आर्म ऑफ स्पिन उसका मैचअप ही नहीं बनता मगर यार जो राइटीज हैं आपकी बाबर आजम को मोइन ने आउट किया ठीक है सो 2 for 26 फॉर मोहन ओपन द बॉलिंग पहले ही 10 ओवरों में फारिग कर दिया था इसको 4 ओवर कराए थे बटलर ने तो उसकी कप्तानी उतनी अच्छी थी जितनी बाबर ही खराब थी आप कह सकते हो एंड आई मीन who would have thought man like I could have predicted 1,000 things Moeen Ali 2 for 26 I couldn't have predicted same है पता नहीं क्या सीन है I think क्या ये है भी तो वूस्टर का ना प्लेयर या वॉरिकशायर I'm not sure I think he has played a lot of his cricket in Edgbaston so he had that plus as well but yeah I mean all of a sudden he's going to be one of their most important players याद हमने इंग्लैंड वाले स्क्वाड की शो में बात की थी कि बारिंग आदिल रशीद their second spinner doesn't look as strong Liam Livingston and Moeen Ali यार if Moeen Ali is bowling like this then they don't have an issue ये लियम भी आके विकेट तो निकाल गया था किसकी निकाली थी उसने निकाली थी
किसी की तो निकाली थी, सही इमाद को क्या? नहीं इमाद की नहीं निकाली थी, आकर उसको पड़ी भी तो थी ना आते सार पे, याद है? इट वाज एन एक्सपेंसिव ओवर, ही गॉट अ विकेट और उस टाइम पे आजम था, नहीं आजम को तो जोफ्रा ने लिया। हां, इट वाज इफ्तिखार एंड इमाद बैटिंग आई गेस। नहीं इमाद, या ब्रो, शायद तुम सही कह रहे हो, शायद इफ्ती मेनिया की विकेट ली है उसने। नहीं इफ्ती की नहीं ली, फखर की लिए, फखर की लिए, हाँ, फखर की लिए, बहुत बड़ी विकेट निकाल फखर के की गया लिए, वो, फखर ने उसे 6 मारा था, उसके बाद वही मुझे याद है कि पिटा भी है, फिर लिया इसने विकेट, तो फखर ने 2 छक्के मारे ना उस तरह डाउन द ग्राउंड वाले, एक लिविंगस्टन को पड़ा था। आई मीन यस दे हैव डिसेंट ऑप्शंस, बट I mean, we all know Moeen Ali can give it a rip. Best ball, fantastic. Doesn't bowl it consistently enough. That's been his career. Yeah. But yeah, this was a splendid performance. I would say almost at par with Imad Wasim's performance. You know, like considering he was opening the bowling as well. हाँ, मतलब वही बात है ना, they captained well, Joss Butler captained well, and they bowled better. And Joss Butler जिस तरह की उस तरह की बैटिंग किसी ने की ही नहीं पूरे मैच में। फखर चैलेंज्ड बट नॉट इनफ, इतना नहीं obviously. अच्छा मुझे बताओ यार, ये तो परफॉर्मेंस की हमने सारे परफॉर्मर्स की बात कर ली इंग्लैंड के मेन, एंड आल्सो क्रिस जॉर्डन एट द डेथ वाज ग्रेट, ठीक है, उसको भी दाद दो थोड़ी सी। व्हाट डज इंग्लैंड डू विद जॉनी बेयरस्टो? कौन है और इनके पास पड़ा? सैम करन, और कौन बड़ा यार? कोई बैटिंग में ऐसा नहीं है। बेन डकेट है। I don't know what do you do with Johnny Bairstow. Yeah, because open वो कर नहीं सकता। नहीं कर सकता। ठीक है। Salt और Butler। हाँ उनको ही खिलाना। और Van Down Will Jacks। Definitely ये top 3 तो सेट है। पूरे सेट हैं। Will Jacks ने भी enough proof कर दिया हमें। Maybe bring in Sam Curran। हाँ, हैरी ब्रुक को 4 पे करो। लिविंगस्टन 5 पे आके मोइन 6-7 करन। यही बनता है। I know थोड़ी सी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है, but when was the last time थोड़ी सी हो रही है। When was the last time Johnny Bairstow provided you a consistent run of performance? But I don't think they'll do this. We all know he can अपने दिन पे वो मार सकता है, अभी 100 मारा उसने IPL में, मगर यार वो दिन बड़ा कम हो गया, ऊपर से फिटनेस भी काफी ऑफ हो गई है ब्रो, मतलब he was a far fitter cricketer than this. फील्डिंग भी उसने फील्डिंग नहीं सही उसकी, IPL में भी काफी ड्रॉप करा था, कल उसने एक चौका दिया है, मिसफील्ड की है बड़ी पुअर फील्डिंग। जॉनी बेयरस्टो को फिगर आउट करना पड़ेगा इंग्लैंड को, करना क्या है लोगों से। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता वो या तो खिलाएंगे टॉपली को या करन को या आर्चर को या वुड को, उनका ये माइंडसेट बना हुआ है। तो मतलब जॉनी को वो दे रहे हैं, फिर लंबी रोक दे रहे हैं कि बस तू ही है। बेन डकेट को ले, डकेट स्वीपे मारता है, isn't a bad option, right? West Indies में probably. Duckett actually has all 4 sweeps. He's got the reverse, he's got the conventional sweep, he's got the paddle, and आखिरी क्या लैप होती है, क्या जो भी बनती है, एक स्लॉग भी होती है वैसे। हाँ, स्लॉग, पैडल और रैंप तो एक ही तरह की चीज होगी ना ऑलमोस्ट, स्लॉग, he's got all of them. I mean एक पीछे भी होती है, मतलब वही kind of a sweep, क्या स्कूप टाइप, वो भी पैडल ही कह रहा हूँ, बस पैडल लैप, रिवर्स स्कूप भी है, हर चीज है। हाँ, मगर उसके पास सारी हैं। पॉइंट इज ही कैन डू ऑल ऑफ दोस, मतलब इधर उधर जो खेलना है ना वो खेल लेता है भाई। वो इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में करता ही है, करता ही उसने इंडिया में एक किया है, वैसे तो ऑली पोप को भी सिखा दिया था उसने, बट बेन डकेट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ दोस all of those shots, varieties of sweeps, right? So maybe they can look towards him, but I would just पता नहीं, फिर मैं टॉपली को निकाल कर करन को खिलाकर उससे पहला ओवर करा लूं, पहले 2 ओवर कराकर बैटिंग लंबी कर लूं, ये कर सकते हैं। टॉपली की जगह फिर कौन है? करन, लेफ्ट आर्म मिल गया ना। बेयरस्टो की जगह कौन? डकेट? हाँ, जरूरत ही नहीं है, अगर फिर टॉपली और करन जो करना है वो करते रहे। अब तुम देखो, एक तरह से तो क्रिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर और आल्सो गुड बैटर्स, लाइक अपने रोल में ब्रो, छक्के तो मार लेते हैं। उस तरह तो अगर थोड़ा रोकना हो तो आदिल रशीद भी कर लेता है, बट 9 तक तो इनकी है, हिटर्स हैं 9 तक। अच्छा, वैसे सॉरी, आई एम गोना टॉक अबाउट समथिंग कंप्लीटली ऑफ टॉपिक, बट कैन वी टॉक अबाउट क्रिस जॉर्डन द फील्डर? elite fielder, elite athlete. How does he do it, man? I've barely ever seen this guy drop a catch. जो भी एंगल आ रहा हो, ये पकड़ता ही पकड़ता है। मैंने देखा जॉर्डन है नीचे, मैंने सवाल ही पैदा नहीं होता कोई ड्रॉप हो। elite athlete. वैसे इस मैच में elite athlete, हाँ, love it, rhymes. There was no drop catch in this game. Yeah. एक मिसफील्ड पाकिस्तान की भी थी शायद, और इंग्लैंड की एक आधी थी। पाकिस्तान की कौन सी थी? एक आधी थी पाकिस्तान। होगी, ऐसा हो नहीं सकता। Not a major one. Not a major one. इंग्लैंड की वो बेयरस्टो वाला चौका याद मुझे। So yeah, you know, we haven't gotten a lot of these T20s recently इसमें फील्डिंग ज्यादा स्पॉटलेस हो। एक आधी जो चीज थी आपको बता दूं। Just by the way, कितना मजा आता है इंग्लैंड में क्रिकेट देखने का। यार, I don't know what it is, क्या उनका आसमान है, क्या उनकी एयर क्वालिटी अच्छी है, क्या उनकी प्रोडक्शन है, या उनकी ग्राउंड की खूबसूरती है, या कमेंट्री पैनल है। Palmer. It's the best in the world. It is the best.
them. I have never missed an English summer. Yeah. पाकिस्तान खेल रहा हूँ ना खेल रहा हूँ, मैं इंग्लिश समर के लिए ट्यून इन हमेशा करता हूँ. शायद इसलिए like growing up, all of my heroes, at least in this field, were Nasir, Athers, Bumble, you know, Holding. Michael. That's the gold standard of commentators. Yeah. Mark Nicholas, you know. Yeah. तो बड़ी शानदार इनकी कवरेज है. Just खैर मुझे तो डेविड गावर भी बहुत पसंद होता है. David Gower is he has a nice way with words, you know, अपना उसका अंदाज बड़ा मजे का है. वरुण मुझे कह रहा था यार कि I mean watching cricket in England is just, you know, it's different gravy. ऊपर से this is also a beautiful rivalry, the Pakistan versus England rivalry. This game was a banger. जो न्यूट्रल देख रहा हूँ बड़ी मजे की गेम थी यार. एंड तक वो आखिरी 4 ओवर तक सीन ऑन था, कोई भी जीत सकता था. But anyway, I think we've talked about all of England's performers. अच्छा कुछ 2-3 और बातें करनी है. 2-3 ही हैं वो, या 3-4 है शायद. एक तो कल न्यूज़ आई कि शाहीन अफरीदी को वाइस कैप्टनसी ऑफर हुई और उसने रिफ्यूज़ कर दी, जो कि बहुत अच्छा किया उसने. लेकिन उसके बाद पीसीबी आउट विद अनदर प्रेस रिलीज कि हमने तो कैप्टनसी किसी को ऑफर नहीं की. अब प्रेस रिलीज थी या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ट्वीट पीसीबी मीडिया का आया हुआ है कि हमने वाइस कैप्टनसी किसी को ऑफर नहीं की और कोई भी वाइस कैप्टन नहीं है. हाँ सुना था मैंने, देखा था, पढ़ा था. क्लासिक. सबसे पहले तो यार वेल डन शाहीन, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए थी, बिल्कुल सही किया. मुंह पे मारो वाइस कैप्टनसी इनके. यू डोंट नीड टू बी पार्ट ऑफ दिस, यू नो. आप अपनी क्रिकेट खेलो, अपनी गेम पे फोकस करो. यू वर डन डर्टी बाय द पीसीबी. अब वो आकर आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ऑब्वियसली शाहीन प्रॉब्ली स्टिल डिसग्रंटल्ड, और होना भी चाहिए. तो ये वाइस कैप्टनसी ऑफर कर इस तरह पीस मेकिंग शिट ये नहीं चाहिए हमें. ठीक है भाई, आई जस्ट वांट शाहीन टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ विद बॉल इन हैंड. एंड शेम ऑन द पीसीबी एज वेल, द ऑडेसिटी to go to Shaheen Afridi and offer him the vice captaincy. Like that's insane. और फिर obviously वो हैं तो ये भी दिमाग में अपने जे शाही ना, आकर इन्हें भी प्रेस रिलीज देनी है. उसने भी आकर बोला था ना कि नहीं हमने तो किसी ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स को रीच आउट ही नहीं किया. सेम. तो हमने लाइक फॉर लाइक यही है. हमारे पीसीबी ने बोला है कि हमने तो वाइस कैप्टनसी देनी नहीं किसी को. नहीं चाहिए वाइस कैप्टन भाई. टीम इतनी यूनाइटेड है हमारी कि हम बाबर को अगर बाहर जाना पड़ गया तो कोई भी कप्तानी कर लेगा. ये बाबर की बेइज्जती तो नहीं की इन्होंने. I mean, I originally thought and we both assumed that Rizwan would be vice captain because January में announce हुआ था वो, मगर they have also made it clear कि वो भी नहीं है. रख लेते उसको ही फिर. ये पागल पता है ना रिजवान स्टार्ट कर रहा है. ये पागल है. पता चल गया आपको तो उसको वाइस कैप्टन रख दो. ये पागल है. This is so stupid. But I'm really happy that Shaheen rejected them. Same. मजा आया मुझे. और of course it makes sense. Of course he rejected it. What were you guys thinking? आप लोग कहाँ से सोचते हो? ऊपर से, नीचे से, कि उन दोनों के दरमियान से? कहाँ से सोचते हो? Which brains do you use? गोडो में इनके दिमाग, गोडो में. I mean क्या stupid, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है इनमें. बिल्कुल कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. हम आपकी प्रेस रिलीजों को नहीं मानते. You can go ahead. I want to have a log someday with all of your press releases PCB in which you guys fucked up. Because there have been plenty. अब तो मैं गिनने से भी रह गया हूँ यार. मैं I resign. मैं नहीं गिन सकता. बहुत है. आगे बढ़ भाई. There should be an app. आगे बढ़. Notification they fucked up again. Because they did just now, as you've told me. तो good on Shino. जाकर ना अपने इतनी अच्छी बॉलिंग करो और आगे जब ये देंगे ना फिर वो उठाएंगे अगर आप जीत गए तो तब भी क्या नहीं लेनी कैप्टनसी. Because ठीक नहीं हुआ आपके साथ. हम सब आपके साथ हैं उसमें. And ठीक है, you can all make a case for who the best possible captain was. But जो तरीका था ना बहुत गलत था. Yeah, so I mean I don't even know कौन सोच रहा होगा कि ये मान जाएगा. अच्छा ब्रो, जल्दी रैप अप कर, 2 बातें करनी है. अच्छा नहीं और भी कुछ करेक्शंस वगैरह भी हैं. तुम भूल गए हो कुछ चीजें. वही मैं कह रहा हूँ, तुमने 2-3 बोले, मैंने कहा 3-4 चीजें हैं. जल्दी कर. बहुत लंबा हो गया. एक वो एलिमेंट है यार, एलिमेंट तो नहीं, खैर ये भी खबर है. दिस वाज रिपोर्टेड बाय एहसन इफ्तिखार नागी एट ग्रासरूट्स क्रिकेट, सो आई एम टेकिंग हिज वर्ड फॉर इट दैट क्योंकि कोई वो क्या कहते हैं ट्रैवलिंग रिजर्व्स अनाउंस नहीं हुए थे. देयर प्लान इज टू टैप इनटू ऑल द क्रिकेटर्स हु आर करंटली प्लेइंग क्रिकेट इन इंग्लैंड, जो काउंटी वगैरह खेलते हैं और फिर वाइटैलिटी ब्लास्ट वगैरह सब कुछ में पार्ट लेते हैं ना. They're going to be your reserves, and इसके अंदर you've got the likes of Shan Masood, Hassan Ali, Osama Mir, Amir Jamal, Mir Hamza, Mohammad Abbas. So I don't know how I feel about that. और आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ था कि 23 लोगों के पैसे आईसीसी देता है आपके कंटिंजेंट में जो ट्रैवल करता है वर्ल्ड कप में. Not just the players, बाकी स्टाफ भी, सारे स्टाफ. Okay. पाकिस्तान is 29. तो वो 6 लोग अपने खर्चे पे जा रहे होंगे पीसीबी के, जिनमें से एक तो वहाब रियाज है.
मुझे लगता Yeah. वहाब रियाज जा रहा होगा आईसीसी के खर्चे पे, बाकियों को पीसीबी के खर्चे पे बेच रहे हो। यहाँ से भी पैसे बचा। Oh boy. So I mean, I understand कि और पैसे नहीं खर्चना चाह रहे हैं, मगर दूर है अमेरिका और वेस्ट इंडीज। अगर कोई खुदा ना खास्ता इंजर हो जाता है और कल मैच है तो फिर करना क्या है? उनको पहुंचाते वहां पे टाइम नहीं लग जाना शादी? So this is stupid. I don't get it. It doesn't make as much sense to me. But anyway, ये न्यूज़ है कि वो लोग होंगे आपके रिजर्व्स। अच्छा, उसके बाद यार लास्ट शो में हमने एक गलती कर दी थी यार, एंड वी डीपली अपोलोजाइज, क्योंकि देखो वी ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड वी आर आल्सो हैप्पी कि हम आपको ना डिफरेंट तरीके के स्टैट्स ला कर दे रहे हैं, अनलाइक एनी अदर स्टैट्स दैट यू एवर सीन। सो वी ब्रॉट यू स्टैट्स विद ट्रू इकोनॉमी, ट्रू एवरेज, ट्रू स्ट्राइक रेट। ये वाला लगा दें ग्राफ सादी, ठीक है? दिस इज द स्कैटर ग्राफ विद ऑल ऑफ पाकिस्तान्स बैटर्स, उनकी ट्रू एवरेज और ट्रू स्ट्राइक रेट दिखाई हुई है। जस्ट टू गिव एवरीवन अ क्विक ब्रीफिंग फिर से, ट्रू स्ट्राइक रेट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक रेट ऑफ अ बैटर, एनी सेट बैटर, एंड द एक्सपेक्टेड स्ट्राइक रेट ऑफ ऑल बैटर्स या एनी बैटर इन दैट पर्टिकुलर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस फेज को भी अकाउंट करते हो आप और वेन्यूज को भी करते हो, कोई पिंडी टैक्स नहीं लगता और वो डिफरेंस दिखाता है आपको। और सिमिलरली फॉर ट्रू इकोनॉमी, डिफरेंस इन इकोनॉमी इन दोज पर्टिकुलर ओवर्स for the bowlers and the bowler in question with the average. और true economy में ना plus वाला number अच्छा होता है, इसमें minus वाला अच्छा नहीं होता. So the higher the true economy, the better. So we showed you this graph in which we have true average on the x-axis, y-axis, and true strike rate on the x-axis. और हमने आपको बताया ही नहीं कि this is पाकिस्तान के ये जो सारे बैटर्स इस पे लिखे हुए हैं, their overall true numbers versus spin in T20Is. Now you can make sense. हम ये ओवरऑल जज कर रहे थे, मैं भी कहूँ मोहम्मद हारिस इतना नीचे कैसे था? Completely slipped our minds. We sincerely apologize. This one is completely on us. हमारा mess up है, and we'll make sure that nothing like this ever happens again. Because I mean, जिसने अब ये वाला शो नहीं देखा उसको पता ही नहीं चलेगा। तो हमने एक तरह से misinformation spread कर दी, and I'm having none of that. So sorry. Big sorry. और अब I mean you can now make sense of why Mohammad Haris is so negative, because we all know he's quite terrible against spin. और इफ्ती मेनिया की भी समझ आती है true strike rate पार क्यों है, क्योंकि स्पिन के खिलाफ तो उस तरह गेम नहीं है उसकी। बाबर आजम की भी समझ आ रही है, सबकी समझ आ रही है। Mohammad Rizwan actually is doing pretty well over here, you know, and as is Ahmad Wasim, and you can look at Fakhar Zaman and Shadab Khan and Saim Ayub की true strike rate. स्पिन को ये फेंटते हैं। फखर की तुमने बात की थी ना कि ईस्ट सऊदी को निकाल कर दिखाओ, तो मैं भी देखना चाहूंगा। बट देन अगेन यू कैन सी ऑल ऑफ दीज नंबर्स एंड यू नो व्हाट, वैसे तो ये नंबर सजेस्ट करेंगे कि इस फखर खेल सकता है मिडिल ओवर्स में, ट्रू स्ट्राइक रेट तो अप है मैंने खिलाफ, मगर ही इज ओनली एवरेजिंग एज मच एज शदाब खान। Doesn't matter, but if Fakhar can do what he can do in the power play, then you cash in on that. That's my take. अब सबकी अपनी तो एक तो ये करेक्शन बड़ी जरूरी थी यार। So again, deep apologies. I literally could not sleep that night. मुझे पता चला हमने गलती की है, मैंने साथ कहा यार तो बहुत बड़ा mess up हो गया हमसे। So anyway, now that we've told you these things, you can ponder upon these numbers and आगे आप वही देख सकते हो कि कौन सा बैटर more suited towards spin है। अच्छा हाँ, मैंने तुमसे किसी ने लिखा हुआ था कि उसामा मीर का आप लोगों ने नहीं डाला ग्राफ के। सही क्रिटिसिज्म थी, जिससे हम शुरू में कह रहे थे ना कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और फीडबैक दे तो हम लेंगे। जिसने भी लिखा था वो, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द पर्सन, मैंने फिर रिप्लाई भी किया, मैंने कहा ठीक है डालना चाहिए तो उसामा मीर। सो जस्ट फॉर यू वी हैव एक्चुअली गॉटन दोस ग्राफ्स अगेन, ट्रू इकोनॉमी रेट प्रोग्रेशन स्पिनर्स की इन द PSL फर्स्ट, लास्ट 2 सीजंस ऑफ द PSL आर काउंटेड फॉर दिस, एंड यू कैन सी उसामा मीर जो है अपने, एंड ही इज डार्क ब्लू ओवर हियर, ओके, सिर्फ ये अपने दूसरे ओवर में अच्छी इकोनॉमी से करा रहा है, 3 पे एट पार है, पहले और चौथे में ज्यादा रन्स खा रहा है, बट he takes wickets. So don't worry about his true economy. It doesn't matter. ये विकेट टेकिंग आपकी ऑप्शन है, ठीक है, और इसकी ट्रू विकेट्स टॉप और टॉप है, अब्बास आफरीदी टाइप शिट है इसकी, ठीक है, ट्रू विकेट्स पे। That's how good he is, and he takes wickets in those middle overs as well. So he is quite a good resource for Multan Sultans. मुल्तान सुल्तान आगे अब है इंटरनेशनल का, जिसमें उसामा मीर is worse than Shadab Khan. Yeah, Osama Mir is worse than Shadab Khan. At no point in the true economy wala graph is he above 0, and 0 is par. Anything above 0 is better. तो Shadab से भी बुरा ही है in Pakistan colors, albeit sample size छोटा है, ठीक है, and you can also make sense of why Abrar was picked ahead of him if you look at this graph, right? So again, I'm not saying he's a garbage player. In fact, मैं तो साथ तुमसे एक सवाल करना चाहता था कि पाकिस्तान की undoubtedly pace heavy T20 World Cup squad है,
was there a world in which अब्बास आफरीदी की जगह आप उसामा मीर ले जाते? डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि इसका थोड़ा सा सीन है। सोचा जा सकता था क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी स्लो पिचेस तो हैं और आपको एक्स्ट्रा स्पिनर की ज्यादा जरूरत पड़नी है, एक्स्ट्रा पेस, टू एक्स्ट्रा पेसर्स है, राइट? या आपके पास 4 तो थे, 5वां लेके जाने की क्या जरूरत है? वही मैं भी सोच रहा था, इवन दो लव अब्बास एज वेल, बट देन अगेन आई डोंट थिंक अभी वो डेवलप हुआ है पूरी तरीके से। उसको अभी होने दो, और ब्लड आप उसको पाकिस्तान के लिए करना, मगर वर्ल्ड कप में आई डोंट सी हिम गेटिंग अ लॉट ऑफ गेम टाइम। उसामा का ये यार, अगर आपकी स्क्वाड का हिस्सा होता तो खुदा ना खास्ता कोई आपका स्पिनर इंजर हो जाता है, आपको वेट ना करना पड़ता इतने दिन जब तक वो लोग यूके से आएंगे। अभी उसामा यूके में होगा ना, आ तो सकता है वो ट्रैवलिंग रिजर्व, ही कैन स्टिल बी दैट गाय who could replace someone, but maybe you'll have to play a game without a spinner. समझ रहे हो? Just by the way, इंसान के बच्चे बनो, 2 रिजर्व्स लेके जाओ एटलीस्ट, और उसमें एक ओसामा मीर को रखो, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि हमें पता है अबरार अहमद gets injured quite a lot. Yeah, he is injury prone. अभी भी मुझे नहीं पता कि उसकी क्या फिटनेस है, क्योंकि कल वो रिजर्व्स में था, सब्स्टिट्यूट में नहीं था, along with नसीम शाह। So is he struggling with an injury? क्योंकि हमने इस टूर पे देखा ही नहीं है अबरार अहमद को, और मेरे लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है उसकी इन द वर्ल्ड कप। Yeah, so, in hindsight, I think I would have taken Osama Mir just to play that safety. You know, Abbas along with Abrar. Okay, यार अगर इंजर हो जाता है, उनको शायद यूके से आने में टाइम लग जाए रिजर्व को, तो मतलब फिर क्या करना है? फिर अगर कल मैच हुआ तो बस फिर आप हैंडीकैप्ड हो। अच्छा, यही है ना? हाँ, अच्छा, ये दो चीजें रहेंगी अब। हाँ, एक चीज तो यार बड़ी जरूरी ये है कि जो हमने आपको सारे इस शो में और पिछले शो में नंबर्स वगैरह बताए थे, वी टॉक अबाउट आजम खान एंड साइम अयूब, राइट? एंड वी टॉक अबाउट हाउ गुड दे विन इन द सीपीएल. We never showed you those numbers. Okay, so we have actually gotten this graph. This is their true strike rate progression for CPL 2023, जिसमें दोनों खेले हैं. Again, true strike rate is the difference between the strike rate of said batter and the expected strike rate of all batters in that particular over distribution. It accounts for venues and phase. तो आप बिल्कुल एवरेज बैटर के हिसाब से देख रहे हो, 0 पे एवरेज बैटर. आजम को चेक करो, शुरू कहां पे होता है? टॉप ट्रू स्ट्राइक रेट नॉर्थ ऑफ 40. That's crazy. And then he does drop, but he never goes below 0. So that's good. Saim Ayub on the other hand. Yeah, so Saim Ayub, I was shocked to see this. ठीक है, डिलीवरीज काफी खेल रहा है, 45 तक खेल रहा है, मगर इससे मुझे पता ही चलता है साथ ही एंकर कर रहा है वहां पे. एंकर कर, he's played some crucial knocks over there and obviously टाइटल जितवाया था इसने. He was a main cog in that team. तो I don't know man, वेस्ट इंडीज में शायद ये स्ट्रैटेजी आपको चलानी पड़ेगी. एकदम से जब मैंने ग्राफ देखा ना, तब मैंने सोचा कि वाकई शायद आप फिर फखर से ओपन करा ही लो, क्योंकि वर्ल्ड कप करीब आ गया. पता नहीं. I mean, I'm all for giving him multiple opportunities. लेकिन ये वेस्ट इंडीज है ना, it accounts for venues. हाँ, बाकी बैटर भी उसी पे कर रहे थे. मैं वही तो कह रहा हूँ. ठीक है, क्या पता ट्रू स्ट्राइक रेट कम होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना जरूरी था उस टाइम पे, वो हम नहीं कर सकते. अब मैंने इतने गौर से सीपीएल देखी नहीं, but I do know he was good. He was great. He was the MVP. में तो फाइनल में इसने फिनिश किया गेम. So he was the MVP of the tournament, man. Anchoring and taking the innings deep, and everyone was batting around him probably. Maybe that's what he was doing. Because these numbers tell you a story, and he is never above 0. यार इसके साथ हमें पता है ट्रू एवरेज भी देखनी चाहिए. हाँ, इसकी ट्रू एवरेज भी देखनी चाहिए थी, वो ऊपर ही होगी. It doesn't make sense otherwise. हाँ, फिर तो ना उसकी परफॉर्मेंस इतनी हाईली रेट की जाती ना. या सो एनीवे, हमने कहा आपको इनके सीपीएल नंबर्स दिखा दें, ताकि मतलब सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए. किसी ने लिखा हुआ भी था यार कि इनकी सीपीएल परफॉर्मेंस नहीं, हम मानते हैं. हमने कई दफा खुद बोला कि यार आजम और साइम को इसलिए टीम में रखो क्योंकि सीपीएल में परफॉर्म किया है इन लोगों ने. तो एनीवे, वी जस्ट थॉट वी शो यू दैट ग्राफ एज वेल. एनीवे, वन लास्ट थिंग. The girls played ODI versus England again. यार bowlers did quite well. Mixed performance. बुरी नहीं थी. बुरी नहीं खेली यार, मतलब मेरे ख्याल से इंग्लैंड को 240 और पे रिस्ट्रिक्ट करना was good. इसके अंदर आपके स्पिनर्स चले. नशरा 2 for 41. शुक्र है बड़ी देर से नशरा की परफॉर्मेंस नहीं आ रही. Brought down the. So I'm really glad that she performed, and 2 for 41 is quite good. Umme Hani played 2 for 43 for her. I suppose कि she is the heir to Nida's throne. Probably. Yeah, right arm off. Obviously batting उस तरह नहीं कर सकती निदा के तरीके की. निदा ने खुद भी बुरा नहीं किया यार, पिटी थोड़ा सा. Gave away 56 runs but took 3 wickets. 3 wickets, yeah. So that's 7 wickets from your spinners. That's fantastic. Your spacers didn't do as well. Fatma Sana did not have a good game. अपनी Diana did not have a good game. But Halia Riaz with her medium pace took 2 for 24 in 6 overs. Crazy. और ये सो खिला नहीं रहे थे अभी थोड़ी देर पहले. बैटिंग भी वो अच्छी करती है, क्रंच मोमेंट पे करती है. मैच में भी अच्छी की है बैटिंग उसने. यार मतलब पाकिस्तान ने 200 प्लस किया. आई टेक इट सादी. इंग्लैंड की कंडीशंस में जाकर वहां पे जब 240 और चेस कर रहे थे, आपने 200 प्लस किया है. मेरे ख्याल से दाद देनी बनती है. आई थिंक दैट्स क्वाइट इंप्रेसिव. सो गुड ऑन यू ग्रीन क्वींस. आई नो यू लॉस्ट एंड एवरीथिंग, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस ODI.
And if you've scored 200 plus versus one of the best teams in the world in their backyard, good on you. इंग्लैंड की काफी फिट परफॉर्मेंस थी सोफी एक्लस्टन. Sophie is just I think she's one of the best spinners in the world. Slow left armers में तो शायद बेस्ट होगी. एक राधा यादव भी अच्छी है इंडिया. नहीं ये अच्छी है लेकिन ये थोड़ी सी लेवल्स अबव. I mean Sophie is clearly better than Nashra and Sadia. Yeah, and Sadia's great as well. हाँ I love those girls. I think पाकिस्तान के स्पिन रिसोर्सेज बड़े सॉलिड है मगर सोफी एक्लस्टन के लेवल पे मुझे कोई इस तरह नजर नहीं आता. एंड यू माइट नो कि ये एंड में डेथ में बॉलिंग कराने आ जाती होती है. वो भी उसका एक स्किल सेट है. 3 for 26 in this game for Sophie. And then Charlie Dean, जो right arm off spinner है, she was getting hammered in the T20s. She did well. 2 for 39 for her. So उनके स्पिनर्स ने as we know अभी सारा ग्लेन की विकेट नहीं थी but that trio is deadly. और the Pacers did decently well. Lauren Bell और Kate Cross ने भी they took 2 wickets each, 40s में runs दिए. Obviously इंग्लैंड ने हमने एक्सपेक्ट भी किया था जीतना है मैच मगर जो हमारी बंदियों ने कम्पीट किया. I love it. ग्रीन क्वींस कीप कम्पीटिंग लाइक दैट. और आप लोग भी यार इनको फॉलो करो जब कभी मैच लगाओ ट्यून इन बिकॉज सपोर्ट फिलहाल सिर्फ सपोर्ट करो. क्रिटिसिज्म अभी होल्ड ऑन टू योर हॉर्स. देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. टैप इनटू इट. मेक दैट इंडस्ट्री फीजिबल इनफ ताकि यार इनके अंदर भी कोई बंदियों की क्रिकेट में वुमेन्स क्रिकेट में कोई इन्वेस्टमेंट हो. और अगेन मोहसिन नकवी इफ यू आर वाचिंग 3 डिमांड्स वुमेन्स PSL चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान. अगर इंडिया को नहीं ला सकते तो सिर्फ इंडिया बाहर खेले बाकी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो. और लास्टली आप अपने 4 मेजर सेंटर की जो स्टेडियम है उनको तो अपग्रेड करो. उनको तो करो यार. That's it. कम ऑन. ये 3 चीजें करो हम पासिंग ग्रेड दे देंगे. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें. कॉर्निश जाके खरीदें. पेट्रियन पे सब्सक्राइब करें. डिस्कॉर्ड में आए वहाँ से. उसके अलावा इजी पैसा पे हमें आप मंथली फीस भेज सकते हैं. उसका नंबर है 0319360255. बूथे पसंद नहीं आए स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पे भी आप लोग हमें सुन सकते हैं. और मैं कुछ मिस कर गया हूँ? नहीं आई थिंक सब कुछ बोल दिया. सब कुछ बोल दिया. अल्लाह हाफिज.